लूमिंग, हुआ लूमिंग लूमिंग लूमिंग। क्या तुम मुझे एक और मौका नहीं दे सकते? ली सी सी, मैं वाकई थक चुकी हूं जब से हमने शादी की है। क्या तुम्हें याद है कि हमारा एक घर है? क्या तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है? मुझे मत छुओ। लूमिंग, जब तुम्हारे दिमाग में सिर्फ तुम्हारी स्क्रिप्ट्स हैं, सिर्फ तुम्हारा काम, सिर्फ तुम्हारी कला, तुम्हारी जिंदगी में मेरे होने की कोई जरूरत नहीं है। लूमिंग, तुम वापस आओ। लूमिंग, सी सी, लूमिंग, अगर हम फिर से शुरू कर सकते। शायद ऐसा नहीं होता। मुझे याद है। क्या मुझे टक्कर नहीं मारी थी? यह जगह कहाँ है? 90 के दशक के म्यूजिक चैनल में आपका स्वागत है। अब हमारा नवीनतम हिट गाना तियांग मी प्रसारित कर रहे हैं। यह कितना पुराना गाना है, अभी भी बज रहा है। मुझे याद नहीं कि मैं और लूमिंग ने यह शादी की तस्वीर खिंचवाई थी। मेरी यह गर्भवती 1995 में यह समय यात्रा। कौन? पहाड़। सीसी, तुम अपने पति से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा रही हो। गर्भवती होकर भी मेरे साथ चक्कर चलाना चाहती हो। गर्भपात का भी डर नहीं। चक्कर ढोंग मत करो। ओ बेबी, चोरी से आदमी से मिलने का साहस है, मानने का साहस नहीं। बेटा, जियाओ जियाओ फी, पैसे वहीं रख दो। यह तुम्हारे भाई की मेहनत की कमाई है। तुम्हारे भविष्य के भतीजे के दूध के लिए चीनी जनता। लीजी चिल्ला, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या यह पैसा मेरे भाई का है? तो फिर सही है, मैं और मेरा भाई ही एक परिवार हैं। मैंने अपने भाई का ऐसा किया, अब एक है। कहने में क्या दिक्कत है? और फिर तुम तो बस एक लोमड़ी हो मेरे सामने। भाभी का रुतबा क्यों दिखा रही हो? तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम किसे लोमड़ी कह रही हो? क्या मैंने तुम्हारी छोटी सी पूंछ पर पैर रख दिया? करने का साहस है लेकिन स्वीकारने का नहीं। साफ तौर पर तुमने मेरे भाई को बिस्तर पर चढ़ाया और फिर शादी के लिए मजबूर किया। तुम्हारे पेट में यह नाजायज बच्चा कैसे आया? तुम नहीं जानती, लेकिन हम जानते हैं। मैं तुमसे लड़ूंगी। मेरे पैसे वापस दो। हटो। अरे, नाटक मत करो। ये क्या हो रहा है? ये भाई जल्दी आओ, मुझे लगता है मैंने किसी को मार दिया। मार दिया? कुछ नहीं हुआ, बस बेहोश हो गई है, मरेगी नहीं। अगर वह उठ गई और बड़े भाई को शिकायत कर दी तो क्या होगा? मेरे बड़े भाई मेरी टांग तोड़ देंगे। डरो मत, सब कुछ हमारी माँ की योजना के अनुसार चल रहा है। अगर मुझे ठीक से याद है, यह वही किताब है जो मैंने लिखी थी 1990 के दशक में न सैन्य युवा धीरे से लियो। अगला दृश्य है लीसीसी का बलात्कार और सास द्वारा बिस्तर पर पकड़े जाना। नायक एक्साई ओलुमिंग के साथ गलतफहमी बढ़ती जाती है और अंत में सड़क पर मर जाती है। यह सब इतना वास्तविक लग रहा है क्या? मैं अपने ही लिखे स्क्रिप्ट में फंस गई हूँ। आओ, जाने मन। क्या कर रहे हो? इस बार मुझे यह सब बदलना ही होगा। गंदी औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की?
साफ तौर पर तुमने ही मुझे चिट्ठी लिखकर बुलाया था। अब ये क्या मतलब है? मुझसे खेल रही हो क्या? तुम झूठ बोल रही हो गोयूली। तुमने शीशे में अपना चेहरा देखा भी है। मैं तुम्हें कैसे पसंद कर सकती हूँ? तुम्हारे पीले दांत और छोटे छोटे कद, मैं तुम्हारे साथ कैसे रह सकती हूँ? ली सीसी, तुम्हारा क्या मतलब है? मैं कह रही हूँ तुम मूर्ख हो, दूसरों के चिट्ठी के झांसे में आ गए। मैं नहीं मानता। गलती को गलती ही रहने दो। आज मैं तुम्हें जरूर हासिल करूंगा। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। हिलो मत। नहीं, यह गोयूली स्क्रिप्ट में बस एक बेकार आदमी है। मैं यहाँ नहीं रुक सकती। उसके साथ लड़ाई में पड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं जल्दी से निकल जाता हूँ। श्री जियाओ, आप वाकई में युवा और प्रतिभाशाली हैं। अभी सेना में शामिल हुए हैं और पहले ही प्रांतीय शोध दल की मदद से एक बड़ी शोध समस्या का समाधान कर दिया। आपका भविष्य वाकई उज्जवल है। बस एक दिक्कत है, आपने एक संतोषजनक पत्नी नहीं चुनी। सुना है आप ली सिसी से तलाक लेने वाले हैं। हाँ, लेकिन वह अभी गर्भवती है। उसके डिलीवरी के बाद ही इस बारे में सोचेंगे। आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं श्री जियाओ। मैं होता तो अभी तलाक दे देता। पति जी, तुम यहाँ कैसे? मेरी स्क्रिप्ट की दुनिया में? किस स्क्रिप्ट की दुनिया की बात कर रही हो? क्या बकवास कर रही हो? मैं कैसे भूल गया? मैं समय में यात्रा करके अपनी स्क्रिप्ट में आ गया हूँ। यह आदमी जो असल जिंदगी में मेरे पति जैसा दिखता है, इसका नाम है जियोलुमिंग। तुम्हारे पेट में बच्चा है, फिर भी पहले की तरह लापरवाह हो। मूल स्क्रिप्ट के अंत में जियोलुमिंग ली सिसी के बारे में गलतफहमी में पड़ गया कि वह यानी मैं किसी और के साथ धोखा कर रही हूँ, जिससे भयंकर झगड़ा हुआ और आखिरकार तलाक हो गया। तुम इस हालत में हो। अगर पेट के बच्चे को कुछ हो गया तो? हीरोइन की मौत के बाद जियोलुमिंग को पता चला कि हीरोइन बेकसूर थी। निराश होकर उसने शोध में लग गया और सीमावर्ती इलाके में चला गया। आजीवन अविवाहित रहा और अकेले मर गया। चूंकि भगवान ने मुझे दोबारा मौका दिया है, मैं वही गलती दोहराने वाली नहीं हूं। इस जन्म में मैं अपने पति के साथ जीवन भर साथ रहूंगी। तुम क्या बकवास कर रही हो? गंदी औरत, आखिरकार तुम्हें पकड़ लिया। चलो मेरे साथ। गोयूली, तुम मेरी पत्नी को कहां ले जा रहे हो? अरे, ये तो श्री जियाओ है। मजाक मत करो। मेरा सवाल का जवाब दो। शायद श्री जियाओ को पता नहीं, आपकी पत्नी ने खुद मुझसे बिस्तर पर जाने को कहा। देखो ना, मेरी पैंट की सीवन तक फट गई। दृश्य बहुत उत्तेजक था। तुम क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं बेकसूर हूं। ली सीसी, ये दाशी युवान, तुम्हारी क्या हालत है ये कौन नहीं जानता। कितनी बार सो चुके हो? शायद तुम्हारे पति के सिर पर पहले से ही हरा रंग चढ़ चुका है। यहाँ क्या सती सावित्री बन रही हो? गोयोली, तुम बकवास कर रहे हो। ली सीसी, क्या वह सच कह रहा है? मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत किया जो तुमने मुझे इतनी शर्मिंदगी दी? पति, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने वाकई नहीं किया। नहीं, श्याओ जनरल मैनेजर, तुम ये सहन कर सकते हो। शायद तुम पिछले जन्म में एक हरा कछुआ थे। किसी भी हालत में वह अभी मेरे बच्चे को जन्म दे रही है। चाहे उसने कुछ भी गलत किया हो, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। अगर उसके पेट का बच्चा मेरा हो तो? तुम झूठ बोल रहे हो। क्या वह सच कह रहा है? अगर मैं कहूं कि नहीं, तो क्या तुम मानोगे? तुम बताओ, मैं मान जाऊंगा। मानने का नहीं। अरे यार, मैंने एक बेटा पाला जो इतना छोटे दिमाग का निकला। पता है बहू ने धोखा दिया है, फिर भी उसकी तरफदारी कर रहा है। भाभी, तुमने बहुत ज्यादा कर दिया। तुम मेरे भाई को भोला भाला समझ रही हो। हाँ, तलाक जरूर लेना चाहिए। हाँ, जरूर तलाक लो और फिर मुझसे शादी करो। मैं जरूर अच्छी तरह देखभाल करूंगा हमारे बच्चे की। सीसी। हालांकि मैं किताब में आ गया हूँ, लेकिन सब कुछ ऐसा लग रहा है। दुष्ट सौतेली मालिंगुई जियांग और उनके पहले से ही ली सीसी के लिए बनाए गए जाल में फंस रहा है यह कहानी। क्या तुमने उस औरत के तकिए के नीचे पैसे पाए? क्या तुम्हें यकीन है कि यह लुमिंग ने उसे भेजा था? हाँ माँ, मुझे यकीन है। कई बार हो चुका है। मेरे भाई के पहले के पैसे पहले हमेशा हम पर खर्च होते थे। क्यों उसने शादी करके सब उस लोमड़ी को दे दिए? हालांकि मैं सौतेली माँ हूँ। सौतेली माँ भी माँ होती है। उसके पैसे मेरे हाथ में होने चाहिए। माँ, तुम एक बात सोचो।
अगर ये औरत हमेशा रही तो हम भाई से एक पैसा भी नहीं निकाल पाएंगे। तो फिर हमें कोई रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, उसे तलाक के लिए मजबूर करना होगा। अरे वाकई घर की बदनामी हो गई। बुढ़िया, तुम भी रोना बंद करो। बस तुम्हारी बहू का तलाक हो जाए, मैं मुश्किल से ही उस फटे जूते से शादी कर लूंगा। क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल। यह तो बहुत अच्छा नाटक है। अगर मैं ऑस्कर समिति होता तो जरूर उन दोनों को एक एक बेस्ट एक्टर का अवार्ड देता। तुम ये छोटी कुतिया अभी तक क्या देख रही हो? मेरे साथ शादी रजिस्ट्रार ऑफिस चलो। आज मैं फैसला करूंगी, तुम्हारी और मेरे बेटे की शादी तोड़ दूंगी। चलो। रुको, ये शादी मैं तोड़ दूंगी, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं तुमसे पूछने के लिए। तुम कहते हो मैंने धोखा दिया, सबूत है क्या? मैंने कब और कहां तुमसे मुलाकात की? हमारी पहली मुलाकात कब हुई थी? मैं कब तुमसे प्यार करने लगी? मेरा जन्मदिन कब है? मेरा घर कहाँ है? जो आरोप लगाए उसे सबूत देना चाहिए, ये तुम नहीं जानते। आओ सबूत दो। कब और कहां? अभी तक तुम कह रहे थे मैंने तुम्हें बहकाया, अब सबूत क्यों नहीं दे पा रहे? कहीं मुझे फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहे? सीसी ने गोयोली का सामना करने की हिम्मत कर दी, वो कैसे बिल्कुल बदल गई है। बोलो, क्यों नहीं बोल रहे? तुम कहते हो मैंने तुमसे धोखा किया, सबूत दो। कहीं ये सब झूठ तो नहीं मुझे फंसाने के लिए बनाया गया? तो जो कुछ तुमने कहा वो सब झूठ था? नहीं। तुमने उसकी इज्जत पर कीचड़ उछाला और मेरी बीवी को बेवकूफ बनाना चाहते हो तुम। लूमिंग, तुम जल्दबाजी मत करो। चीफ इंजीनियर शाह, तुम्हें देखकर लगता था शांत हो, इतनी ताकत कहां से आ गई? कमीना। लूमिंग, तुम इस कुतिया की बात मत सुनो। उसने गोयोली के साथ धोखा किया है, मैंने खुद देखा है हमारे घर के पास, और सिर्फ एक बार नहीं। फिर से शुरू। हाँ, उसके पेट में जो बच्चा है वो गोयोली का है। भाई, मेरी सलाह मानो और ये शादी तोड़ दो। क्या तुम किसी और के बच्चे को पालोगे अपनी इज्जत खोकर? ली सीसी, ये सब क्या है? पति जी, तुम मुझ पर विश्वास करो, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है। लिन गुइक्सियांग और ये कुत्ता, ये दोनों साथ मिले हुए हैं। कुतिया, तुमने अपनी इज्जत खुद खो दी। तुम एक बुजुर्ग पर कीचड़ उछालने की हिम्मत करती हो। मैंने लिन गुइक्सियांग पर झूठा आरोप नहीं लगाया, मैंने खुद देखा है। वो मुझ पर धोखे का आरोप लगा रही है क्योंकि वो डरती है कि मैं उसके गंदे कामों को उजागर कर दूंगी, और वो मुझे तुमसे तलाक दिलवाना चाहती है, शायद खुद के लिए भी, ताकि भविष्य में चोरी छिपे मिलना आसान हो। तू कमीनी है, देख मैं तेरे मुंह को फाड़ दूंगी। क्या कर रही हो? मुझे वापस दे दो। सबूत इसी के अंदर है। गुइक्सियांग बेबी, मैं तुम्हारा हूं। गोगो। बस करो, मुझे दे दो। कल रात की बात याद करके हमारा वह पल मुझे बस याद आता रहता है। माँ, तुम, हे भगवान, यह तो प्रेम पत्र है। मैं तुम्हें और भी ज्यादा याद करने लगा हूं। सोचा नहीं था कि गुइक्सियांग बेबी 50 की होकर भी मेरे साथ इतनी जोरदार मस्ती करेगी। साथ दौड़। गोयोली को तो कोई चुनाव नहीं है। वह गोयोली कुछ भी खा लेता है, वह तो उससे 20 साल छोटी है। बस अब और मत पढ़ो। अरे माँ, जिसने कोई गलत काम नहीं किया उसे किसी बुराई का डर नहीं होता। तुम इतनी घबरा क्यों रही हो माँ? तू कमीनी है। तुझे कैसे पता कि प्रेम पत्र हेयर क्लिप में छिपा था? तुम पूछ भी क्यों रही हो? मैं इस नाटक की लेखिका हूँ। इस कहानी में ऐसी कोई बात नहीं जो मुझे नहीं पता। दुर्भाग्य से आखिरी बार तुम्हारी बहू ने हमें साथ दे लिया, ताकि हमारी शुद्ध दोस्ती सार्वजनिक न हो जाए। क्या शुद्ध दोस्ती है? दूर हो जाओ। अपनी बेटी से किसी बहाने उसे बेहोश करवा दो। मैं उसके साथ जबरदस्ती करूंगा, बस वह मेरे हाथ लग जाए। 3 दिन के अंदर मैं उसे सड़क पर मरा हुआ छोड़ दूंगा। मुझे एक सही जवाब चाहिए। यह सास अपने प्रेमी के साथ मिलकर बहू को फंसा रही है। अरे यह तो बहुत ही नीचता है। अरे लूमिंग, उसने मुझे धोखा दिया। अब तो कुत्ते कुत्ते की लड़ाई होगी। ये काम तो हम दोनों ने मिलकर किया था, अब मुसीबत आई है। तुम कैसे हिम्मत करते हो? हे भगवान, बुढ़ी खुद को बचाने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें मेरी उम्र पसंद नहीं? कल तो तुम मुझे गुइक्सियांग बेबी कह रहे थे, आज तुम मुझे बुढ़ी कह रहे हो। मैं तुमसे लड़ूंगी। बस करो। तुम्हें अभी तक शर्म नहीं आई? मेरे ख्याल से पुलिस को बुला लो, उन्हें ही इसका हल निकालने दो।
नहीं, पुलिस को नहीं बुला सकते। सिसी, सिसी दीदी, सिसी दादी, मैं आपके सामने घुटने टेकता हूँ। मुझे पता है मैंने गलती की है। लीजिए, तुम मुझे एक बात दो, कैश लीजिए आप, ठीक है? बस आप मामले को आगे न बढ़ाएं। सबसे बड़ी बात, मैं अब आप दोनों को तलाक के लिए मजबूर नहीं करूंगा। यह अभी भी काफी नहीं है। ओह, मैं तुम्हें बता दूं, यह थप्पड़ सिर्फ एक चेतावनी है। अगर तुमने मुझे फिर से परेशान करने की हिम्मत की, तो यह सिर्फ एक थप्पड़ से कहीं ज्यादा होगा। माँ, मुझे क्यों मारा? गुइक्सियांग बेबी। बस थोड़ा सा और, मैं हुआंग हे नदी में कूदकर भी अपने आप को साबित नहीं कर पाता। ओह, लूमिंग, लूमिंग। जब तुम बच्चे को जन्म दे दोगी तो हम तलाक ले लेंगे। संपत्ति तुम्हारी होगी, मैं खाली हाथ चला जाऊंगा। नहीं, मैं सहमत नहीं हूं। यह इस महीने का जीवन यापन खर्च है। लगता है लूमिंग का मेरे प्रति गलतफहमी अभी भी गहरी है। वह जल्द ही मुझसे तलाक ले लेगा। मुझे उसकी नजर में अपनी छवि बदलनी होगी। लूमिंग। तुम लोग कौन हो? मेरे घर में क्यों हो? खुद का परिचय देता हूं। झांगजिया टुन कंस्ट्रक्शन टीम, लियूनेंग, झाओसी। वही है जो दाएं हाथ से 6 बाएं हाथ से 4 बनाता है, यह वाला। अरे, मुझे पहचानते हो? मैं अब ठीक हो चुका हूं। बकवास बंद करो। तुम्हारे ससुर ने पिछले साल कॉन्ट्रैक्ट लिया था। इमारत आधी बनी थी। अकाउंटेंट पैसे लेकर भाग गया। हम 160 मजदूरों की मजदूरी, अब पूरा 1 साल हो गया है। बताओ, पैसे कब चुकाओगे? लगता है यह सीन याद आ रहा है। इस समय लूमिंग और उसकी व्हाइट मूनलाइट जुयू, तुम भी प्यार में पड़ जाओगे और मैं। क्या बकवास कर रही हो? पैसे कब दोगे? कुछ नहीं कहा। मेरे बड़े भाई की नकल कर रही हो क्या? मैं तुम्हें बता दूं, आज तुम पैसे नहीं दोगे, मैं तुम्हें दिखाता हूं। मेरे भाई की नकल करने की हिम्मत? पैसे नहीं है तो उसे ही पकड़ो, मैं उसे ही खत्म कर दूंगा। तुम दोनों एक गर्भवती महिला के साथ क्या कर रहे हो? लूमिंग। कर्ज चुकाना स्वाभाविक है। तुम्हारी पत्नी को तुम प्यार करते हो। क्या हमारी पत्नियां और बच्चे इंसान नहीं हैं? क्या हमें जीना नहीं है? क्या हम मर जाएं? छियो लूमिंग, तुम्हारे परिवार ने हमारे इतने लोगों का पैसा उधार लिया है। हम इतने गरीब हैं कि खाना भी नहीं जुटा पा रहे। ये सब तुम्हारे पिता की वजह से है। हाँ, आज पैसा नहीं दोगे तो मैं तुम दोनों से पीछा नहीं छोड़ूंगा। दोनों भाइयों, मैं पैसा नहीं चुका रहा हूं, लेकिन मेरी मासिक तनख्वाह सिर्फ 200 रुपए है। लेकिन मेरे पिता का कर्ज पूरे 20,000 है। मैं पैसा जरूर चुकाऊंगा, लेकिन कृपया मुझे थोड़ा और समय दें। ये तुम्हारे परिवार की उलझने, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं। सुन लो, पैसा नहीं दोगे तो मैं नरमी से पेश नहीं आऊंगा। आज पैसा नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, हम दोनों तुम्हारे घर में रहेंगे और तुम्हारी पत्नी हमारी सेवा करेगी। अरे वाह भाई, तुम्हारा सुझाव बहुत अच्छा है। मैंने सुना है उसकी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है। हमारे लिए खाना बनाएगी। मैं पहले थोड़ा सो लेता हूं। अरे सोने दो। लूमिंग, मैं तुम्हारा कर्ज चुका सकती हूँ। तुम ही? हाँ, मैं ही। 1 महीने के अंदर मैं सारा कर्ज चुका दूंगी और ब्याज भी 2 गुना दूंगी। क्या 2 गुना? अगर 1 महीने में नहीं चुका पाई तो जो चाहो कर लेना। यही तुम्हारा कर्ज चुकाने का तरीका है? हाँ, हमारे परिवार की आर्थिक समस्या का समाधान व्यवसाय शुरू करना है। व्यवसाय शुरू करेंगे सफेद चीनी के केक बेचकर। मेरी कहानी में 3 साल बाद एक लड़की सफेद चीनी के केक को सुधारकर एक ही स्वाद से कई स्वादों में बदल देगी और यह दाशयुआन और आसपास के इलाके का सबसे मशहूर मिठाई बन जाएगी। अब मैं पहले ही इस मौके को पकड़ लेती हूँ। भविष्य में मैं अमीर बन जाऊंगी। सफेद चीनी के केक बेच रही हूँ। मीठे, नरम, गर्मागर्म सफेद चीनी के केक, क्रिस्पी, सॉफ्ट, ओरिजिनल, चॉकलेट फ्लेवर, ऑस्मेंथस फ्लेवर, सब कुछ उपलब्ध है। गुजरते हुए मत भूलना। सब कुछ है, जो चाहो वो मिलेगा। गुजरते हुए मत भूलना।
लाओ जियो की पत्नी फिर से सफेद चीनी के केक बेचने आई है। मैंने पिछली बार उसके बेचे हुए सफेद चीनी के केक खाए थे। मेरी रात का बचा हुआ खाना उल्टी करने ही वाला था। यह तो खाने की बर्बादी है। बस मुझे अभी याद आया कि मैंने मूल नायिका का किरदार पहले ही सेट कर दिया था। वह सफेद चीनी केक बेचती थी और वह भी बेहद खराब बनाती थी। अब उसकी प्रतिष्ठा बहुत खराब है। चलो चलो, यहाँ कोई मजा नहीं है, चलो चलो। अरे रुको, क्या तुम मेरे नए बनाए हुए सफेद चीनी केक मुफ्त में चखोगे? अगर अच्छा नहीं लगा तो पैसे नहीं लूंगी और मैं तुम्हें एक पैसा वापस दूंगी। कैसा रहेगा? ऐसा भी होता है? फिर मैं चक्कर देखता हूँ। बहुत स्वादिष्ट है। वाह, हे भगवान, यह तो बेहद स्वादिष्ट है। मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट केक नहीं खाया। मुझे 3 टुकड़े दे दो। ठीक है, हमारे पास चॉकलेट फ्लेवर, केवड़ा फ्लेवर भी है। हर तरह के फ्लेवर हैं। क्रीम फ्लेवर भी नया लॉन्च हुआ है। मैंने तो ये सब कभी सुना भी नहीं। ये सब मेरी खुद की खोज है। जल्दी मत करो। ठीक है। देखो वो है। वो कमीनी ली सीसी। आज उसकी खस्ता हाल दुकान पर इतने लोग क्यों हैं? सब लोग शांत रहें। हमने मेंबरशिप और होम डिलीवरी सिस्टम भी शुरू किया है। मेंबरशिप और होम डिलीवरी सिस्टम। मेंबरशिप क्या होती है? मेंबरशिप का मतलब है कि जो कोई भी मेरे यहाँ मेंबर बनकर रजिस्टर करवाता है, हर एक सफेद चीनी केक खरीदने पर 1 पॉइंट मिलेगा। 10 पॉइंट जमा होने पर एक सफेद चीनी केक फ्री में मिलेगा। जब हम नई चीज लॉन्च करेंगे तो मेंबर्स को पहले टेस्ट करने का मौका मिलेगा। वे नए प्रोडक्ट्स को पहले चख सकेंगे। वाह, तो होम डिलीवरी सिस्टम क्या है? होम डिलीवरी सिस्टम यह है कि अगर तुम मेरे यहाँ अपना पता रजिस्टर करवाओगे तो मैं तुम्हारे घर तक खाना पहुंचा दूंगी। तुम कभी भी कहीं भी दशीवान के सफेद चीनी केक का आनंद ले सकते हो। वाह, तो मैं मेंबर बनना चाहता हूँ। मुझे 10 रुपए दे दो। मैं भी मेंबरशिप लेना चाहता हूँ। हम एक एक करके सबका ऑर्डर लेंगे। कितने खुशबूदार सफेद चीनी केक है। दिखने में भी बहुत सुंदर है। बेटी, मुझे 2 टुकड़े दे दो, मैं चक्कर देखता हूँ। 2 टुकड़े। आप चक्कर देखिए। अच्छा है। सुना है आज दशीवान का नया प्रधान आ गया है। हाँ, सुना है। कहते हैं वो एक रिटायर्ड वरिष्ठ अधिकारी हैं। वो हमारे पूरे कॉम्प्लेक्स को मैनेज करते हैं। उनकी ताकत बहुत है। कितनी ताकत हो सकती है? तुम भूल गए कि हम जिस कॉम्प्लेक्स में रहते हैं वो भी आवंटित है। डीन जो कहता है वही होता है। वह जिसे चाहे रखे, जिसे चाहे निकाले, और उसे तुरंत बिस्तर समेट कर जाना पड़ेगा। आज मेरा पहला दिन है। मैंने अभी अभी पदभार संभाला है। थोड़ा शांत रहना ही बेहतर होगा। धत तेरे की, हमारा धंधा छीन रहा है। दुकान तोड़ दो। चलो। बिक्री बंद। माफ कीजिए, घर का मामला है। क्या कर रहे हो? मेरी दुकान तोड़ने आए हो? नहीं, तुम्हें यहां दुकान लगाने की इजाजत किसने दी? इतने बड़े पेड़ के साथ बेचने आए हो। शर्म की बात है। अरे, ये क्या बेच रही हो? क्या हो रहा है? मेरा पेट बड़ा है तो क्या हुआ? मैं मेहनत से पैसे कमा रही हूँ। क्या मैंने तुम्हारा चावल खाया है? शर्म की बात की। तुम हमारा धंधा छीन रही हो, बेशर्म हो तुम। ओह, मुझे समझ आ गया। असल में तुम्हारा धंधा मेरे से कम चल रहा है। हुनर कम है तुम्हारा। जलन हो रही है। ली सीसी, ये मत सोचना कि हम तुम्हें सबक नहीं सिखा सकते। गुजरने वाले सभी भाइयों बहनों, दीदी चाचियों, जल्दी आकर देखो ये औरत जो इतने बड़े पेट के साथ घर पर बच्चा पैदा करने की बजाय ये इस घटिया दुकान को लगाने आई है। ये साफ साफ मेरे भाई के लिए शर्मिंदगी ला रही है। गांव वालों सुनो, कल ये किसी मर्द के साथ भाग रही थी और आज दुकान लगा रही है। मेरे ख्याल से दुकान तो बहाना है। अकेलापन नहीं सहा गया और भाग गई। सुन लो, ये सब मेरे सफेद मिठाई खरीदने वाले ग्राहक हैं। झूठ मत बोलो। ये ग्राहक बड़े मजेदार है। तुम्हारी मिठाई तो कुत्ता भी नहीं खाएगा। उस तरह के रिश्ते से ग्राहक कहाँ से आएंगे? बात करने से पहले सबूत तो दो। तुमने चखा है क्या? बिना जाने ही बकवास कर रहे हो। मैंने पहले ही चख लिया था। तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए। तुम्हें खुद अंदाजा होगा। मुझे समझ आ गया, इस गिरोह में जरूर कोई ऐसा शख्स होगा जिसे हमने पहले नहीं देखा। अच्छा, फिर से शुरू हो गया। तो फिर बताओ, मेरा वह कौन सा शख्स है? मुझे देखने दो। यही है वह शख्स। ये बूढ़ा ही है वह शख्स। मैं वो शख्स हूं। जवान, खाने की चीज गलत खा लो पर बात गलत मत बोलो। क्या हुआ बूढ़े, मुकरने की कोशिश कर रहे हो? जवान, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि थोड़ी सभ्य भाषा बोलो। तुम लोग जानते हो मैं कौन हूं? जानते हैं। गांव वाले हो ना,
तुम्हारे कपड़ों से ही पता चल रहा है। गांव से आए हो ना, तुम हमारे सामने क्या दिखावा कर रहे हो? तुम यह आदमी कितना परिचित सा लगता है। फटी बनियान पहनना पसंद है, कोट के साथ। पैंट के दोनों तरफ एक एक छेद है। क्या यह मेरी कहानी में डिजाइन किया गया डीन हाउ नहीं है? मैं ठीक है भाई, उससे बहस मत करो। यह बूढ़ा आदमी बहुत खराब है। एक नजर में ही पता चलता है कि अच्छा नहीं है। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि तुम अच्छे नहीं हो। थू। XIO, बस करो। मुझ पर कीचड़ उछालो, लेकिन बेगुनाहों को मत घसीटो। अरे लीसीसी, मुझे ये बूढ़ा आदमी बिल्कुल भी बेगुनाह नहीं लगता। अगर मैं तुम होता तो जल्दी से अपना ये फटा हुआ ठिकाना समेट लेता और इस बदमाश के साथ चलता बनता। नहीं तो मैं तुम्हें अच्छा नहीं दिखाऊंगा। तुम विश्वास करते हो? करता हूँ, क्यों नहीं करूंगा। अरे भाई, तुम दोनों भाई बहन बहुत ही अभद्र हो। बिना सोचे समझे लोगों पर आरोप लगाते हो। बहुत बेशर्म हो। बूढ़े, क्या तुम मुझे गाली दे रहे हो? मैं तो XIO, तुम बहुत घमंडी हो। डीन को भी मारने की हिम्मत करते हो। अगर वो डीन है तो मैं उसका बाप हूं। अब अच्छा खेल शुरू होगा। मैं तो रुको। भाई, लूमिंग, तुम यहाँ कैसे? अगर मैं नहीं आता तो तुम दोनों क्या करते? क्या करते भाई? बस एक बदमाश को मारा है। छोटे एक्सायो, तुम मुझे देखो। क्या मैं बदमाश लगता हूं? आप तो सम्मानित नए डीन हैं। आप कैसे बदमाश हो सकते हैं? भाई, आपने अभी कहा वो क्या है? वह डीन है, डीन। इतनी उम्र में पहली बार किसी ने मुझे बदमाश समझा और सबके सामने मारा। तुम लोग क्या कहते हो? मैं उनके साथ क्या करूं? भैया, क्या करें? मुझे क्या पता क्या करें? बदबूदार बूढ़ा भिखारी जैसा दिखता है। क्या ये दाशी संस्थान का डीन हो सकता है? डीन, यह बात आखिरकार मेरे भाई बहन की गलती है। गलती हो तो सजा मिलनी चाहिए। भैया, ठीक है, तो मैं दाशी संस्थान के नए डीन के रूप में घोषणा करता हूं। आज से उनका दाशी संस्थान के गेट पर स्टॉल लगाने का अधिकार रद्द कर दिया जाता है। डीन, हम स्टॉल लगाते हैं। तुम एक और शब्द बोलोगे, मैं डीन तुरंत तुम्हारा दाशी संस्थान में रहने का अधिकार रद्द कर दूंगा। समझे? समझ गए? समझ गए? समझ गए? समझ गए? समझ गए? इस बार की ताकत का इस्तेमाल पहली बार असर दिखा। ये लड़की, तुम्हारे बनाए सफेद चीनी के केक मैंने चखे हैं। स्वाद बहुत अच्छा है, बढ़िया है। हमारे दाशी संस्थान की विशेष पकवान के रूप में आज से तुम दाशी संस्थान के गेट पर सबसे अच्छी जगह पर स्टॉल लगाओगी, मेरी विशेष अनुमति से। सच में? बहुत अच्छा, धन्यवाद डीन। नहीं, डीन, किस आधार पर? लीसीसी, तुम कमीनी, देख लेना। मैं तुम्हें जल्द ही दिखा दूंगी। तुम दोनों अभी तक क्या देख रहे हो? अभी तक घर नहीं गए? भैया, वो दूसरे भैया। काफी कमा लिया। ज्यादा समय नहीं लगेगा घर का कर्ज चुकाने में। लीसीसी कैसे बदल गई है जैसे कोई और हो। यह तो मेरे 1 महीने की तनख्वाह के बराबर हो गया। मैं न सिर्फ बदल गई हूं, मैं इस जीवन का समय तुम्हारे साथ बिताऊंगी। लूमिंग, चलो घर चलते हैं। अरे माँ, क्या करेंगी? 1 महीने पहले वह घटना होने के बाद बड़े भैया ने मुझसे बात करना कम कर दिया है। अरे, सब उस लीसीसी की वजह से। अगर तुम मिठाई बनाना अच्छे से सीख लो, उसका सारा धंधा छीन लो, तो क्या वह इतनी घमंडी होगी? माँ, आज मैंने किसे देखा, तुम्हें अंदाजा नहीं होगा। किसे? जूयू। दूसरे भाई, तुमने जिस जूयू का जिक्र किया था, क्या वह हमारे बड़े भाई की पहली प्यार वाली नहीं है? वह विदेश नहीं गई थी? तुमने उसे कहाँ देखा? यह जूयू कोई आसान लड़की नहीं है। जिस तरह से वह तुम्हारे भाई को चाहती थी, अगर ये दोनों मिल गए तो आग लग जाएगी। हा हा हा, क्या हम उनके तलाक न होने की चिंता नहीं कर रहे थे? बिल्कुल, नींद आ रही थी और तकिया मिल गया। लीसीसी, ओह लीसीसी, इस बार मुझे लगता है कि तुम्हारी शादी टूटने वाली है। चलो बेटे, हमें इस जूयू से मिलवाओ।
हम तुमसे मिलने आए हैं। यू दीदी, बहुत समय बाद यू तुम आखिरकार वापस आ गई। मैं हमेशा से सोचती थी तुम और लू मिंग बहुत अच्छे साथ हो। तुम मेरे दिल में सबसे अच्छी बहू हो। अगर तुम लू मिंग से शादी कर लेती तो कितना अच्छा होता। अगर जुयू दीदी हमारी भाभी होती तो और भी अच्छा होता। हाँ, तुम जानती हो मैं और लू मिंग बचपन से साथ बड़े हुए हैं। परिवार ने मुझे विदेश पढ़ने भेज दिया। पता नहीं था, जैसे ही वापस आई लू मिंग भैया की शादी हो गई। जुयू दीदी, अगर तुम अभी भी मेरे भाई को पसंद करती हो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हाँ, तुम्हें पता नहीं, मेरे भाई को पहले ही धोखा मिल चुका है। वाली सीसी कोई अच्छी लड़की नहीं है। मेरी राय में उन्हें तलाक ले लेना चाहिए। जुयू दीदी को हमारी भाभी बनने दो। हाँ, लेकिन लू मिंग भैया तलाक के लिए राजी नहीं होंगे। इसमें क्या मुश्किल है, हम मिलकर काम कर सकते हैं। देखो, तुम्हें पता नहीं वाली सीसी कितनी बुरी है। मुझे उससे बिल्कुल पसंद नहीं। अरे, तुम क्यों हिचकिचा रही हो? तुम और लू मिंग तो एक दूसरे के लिए बने हो। बस उसे ली सीसी का असली चेहरा दिखाना है। वह जरूर तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। हाँ जुयू दीदी, हम सब तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे साथ है। बस लू मिंग भैया की खुशी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ठीक है, तो अब हम ऐसा करेंगे। अच्छा लगा तो फिर आना। हाँ, मुझे भी 2 दे दो। ठीक है। एक्सायो लू मिंग। अगर मुझसे गलती नहीं हुई है, वह एक्साई ओलुमिंग का सफेद चांद था। QUA बास्नैक्स। वह मेरे पति को छीनने आई है। मेरे पति को देखो, यह मुस्कान बेकार सी लग रही है। तुम वापस आ गए हो। हाँ, एक्सायो लू मिंग, तुम पहले की तरह ही हो। मुझे देखते ही तुम्हारी आंखें चमक उठती हैं। लगता है वह ली सीसी तुम्हारे दिल में कोई खास जगह नहीं रखती। तुमने मुझे पहले ही चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? अब बताने से क्या फर्क पड़ता है? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। सफेद चांद की वापसी। भोले लड़के का दिल धड़कने वाला दृश्य। मुझे यह देखना अच्छा लगता है, लेकिन अगर यह मेरे साथ हो तो यह थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तुम हाल ही में कैसे हो? एक्सायो लू मिंग, तुम पहले की तरह ही हो। मुझसे बात करते ही तुम्हारा चेहरा लाल हो जाता है। लू मिंग भाई, सुना है तुम शादीशुदा हो। हाँ, लू मिंग भाई, मुझे पता है तुम्हारे पास ली सीसी है। मेरा वापस आना ठीक नहीं, क्योंकि हमारा एक अतीत है। कितनी असली चाय की खुशबू है। मैं विदेश में अच्छे से रह रही थी, लेकिन मैं रुक नहीं पाई, तुम्हें देखने आ गई। फिर भी एक कप बेहतरीन लॉन्गजिंग चाय। लू मिंग भाई, तुम मुझे माफ कर दोगे ना? छोड़ो, इन बातों को नहीं करते, कुछ मजेदार बात करते हैं। वहाँ एक दुकान है जहाँ सफेद चीनी के केक मिलते हैं। मुझे याद है तुम्हें सफेद चीनी के केक बहुत पसंद है। चलो साथ में चलते हैं, ठीक है? सिसी आज बहुत व्यस्त लग रही है। हमारे रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण है। अगर उसने देख लिया कि मैं QUA के साथ हूं, छोड़ो, कम से कम झगड़ा नहीं करते। केक छोड़ो, आसपास कुछ और खाते हैं। जैसा तुम कहो। चलो। कितना घिसापिटा फ्लर्टिंग का तरीका है। तुम ठीक हो ना? कहाँ चोट लगी है? ली सीसी, बहुत दिनों बाद मिले हो। उसकी नजरें देखो, क्या वह मुझे चुनौती दे रही है? ठीक हो ना? ठीक हो ना? लू मिंग भैया, मेरा पैर दर्द कर रहा है, क्या आप मुझे रेस्टोरेंट तक छोड़ सकते हैं? चलो। मेरे पति की पुरानी प्रेमिका वापस आ गई है, यह साफ दिख रहा है। उसने अभी मुझसे युद्ध की घोषणा की है। अच्छा, मैं तो देखना चाहती हूँ, यह मेरी लिखी हुई नायिका मुझ लेखिका से मेरे पति को कैसे छीन सकती है। लू मिंग भैया, इन सालों में आप कैसे रहे? सच कहूं तो मैं आपको कभी भूल नहीं पाई। यू सच बताऊं, मैं न केवल शादीशुदा हूं, हमारा एक बच्चा भी है। बच्चा? हमारे पुराने किस्से, उन्हें भूल जाओ, मुझे यकीन है
आप मुझसे बेहतर किसी को जरूर पाएंगी। लू मिंग भैया, मैं मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही है, मुझे घर जाना है। मुझे जाना होगा। जियाओ लू मिंग, तुम मेरे हो, मुझसे छुटकारा पाने की कोशिश मत करो। अगर मैं उस दिन गलत कमरे में न जाती तो मैं ही तुम्हारे साथ जीवन बिता रही होती। पहले क्या हुआ था? जाओ जाओ जाओ। यू एयर, मैं पहले से ही तुम्हारी सफलता की कामना करता हूं। चिंता मत करो, तुम्हारा फायदा नहीं छोड़ूंगा। वह युवती ली सीसी तुम्हारे लिए है। चलो, आओ आओ आओ, हमारी खूबसूरत सीसी का जोरदार स्वागत करते हैं। हमारे महान शी युआन में आपका स्वागत है। एक साथ पीते हैं, पीते हैं। आओ सब मिलकर टोस्ट करें हमारी खूबसूरत सीसी के लिए। महान शी युआन में आपका स्वागत है। अरे, मैंने तो लिखा था कि वह नायक को दबा देगी। इतना ड्रामाई माजरा, लेकिन गलतफहमी में। जियाओ लू मिंग, आज रात तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकते। जरूर लू मिंग भैया आए हैं। तुम कैसे? छोड़ो, बचाओ। उस समय मुझे लगा कि मैं बहुत अच्छी हूं। अब सोचो, यह बहुत ड्रामाई है। हाँ, सच में बेहुदा। तुम जैसे लोग मेरे लू मिंग भैया के लायक कैसे हो सकते हो? यह स्क्रिप्ट की हीरोइन और मुझे लेखक की पहली मुलाकात है। मैं तुमसे बात कर रही हूँ, सुन रही हो? मेरे कान बहरे नहीं हैं। मैं समझ नहीं पा रही। जिसने मुझे दवा देने की हिम्मत की, उसका चेहरा कैसे मेरे सामने आ सकता है? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो। अभी भी नाटक कर रही हो? मैं तुम्हें याद दिला दूं, उस समय तुमने मुझे दवा दी थी और मैं और जियो लू मिंग गलती से शादी कर बैठे और तुम भटक कर गलत कमरे में चली गई और गो यो ली के साथ सो गई। ली सीसी, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम बिना सोचे समझे बकवास मत करो। ठीक है, ठीक है। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती, तुम जाओ। मुझे तीसरे नंबर की बहन से लड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ली सीसी, तुम अच्छी तरह देखो, ये सब मेरे और जियो लू मिंग के स्कूल के दिनों के पत्र हैं। अगर कहो तो हम दोनों पहले प्यार करते थे, तुम तो तीसरे नंबर की हो। तो क्या हुआ? अभी मैं उसकी पत्नी हूँ और तुम बस एक अतीत हो। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि जल्दी से उससे तलाक ले लो। जियो लू मिंग तुमसे प्यार ही नहीं करता। हम दोनों का प्यार ही असली है। तलाक? ठीक है, बस जियो लू मिंग खुद मुझसे तलाक लेने को कहे, मैं मान जाऊंगी। ली सीसी, तुम्हें पता है लू मिंग भैया को फूट डालने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं, और तुम मुझे बकवास करने को कह रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम क्यों हंस रही हो? क्या कर रही हो? तुमने मुझे दर्द दिया। वाह। तुम लू मिंग भैया, ली सीसी, तुम क्या कर रही हो? उसने पहले हाथ उठाया था। बेवजह मुझे मारा, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। सीसी, यह सब क्या हो रहा है? लू मिंग भाई, मैं तो तुम्हारी खुशी के लिए आई थी, तुम्हारे घर के उद्घाटन को सपोर्ट करने, लेकिन क्या? मत रो, बता क्या हुआ? उसने कहा कि तुम्हारे घर की सफेद चीनी की मिठाई कुत्ते को खिलाओगे, मुझे नहीं दोगे। उसने मुझे तुमसे दूर रहने को कहा।
मैं मान ही कैसे सकती थी। फिर उसने मुझ पर हाथ उठा दिया। क्या शानदार ढंग से दोष दूसरे पर मढ़ दिया, झूठा आरोप लगाया। ली सीसी, तुम कैसे किसी पर हाथ उठा सकती हो? छोटी लुमिंग को सबसे ज्यादा नफरत है जंगली और गुस्सैल औरतों से। अब मजा आएगा। पहली बात, मैंने उसे नहीं मारा। दूसरी बात, वह खुद लड़ाई ढूंढने आई थी। अगर मैंने उसे मार भी दिया तो क्या हुआ? अगर तुम सिर्फ हमारे पुराने मामलों की वजह से, तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, और नहीं इतना गुस्सा करने की। मैं तुम्हारे पुराने मामलों की वजह से गुस्से में नहीं हूं, लेकिन मेरे पति और यह औरत सड़क पर क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? जुयू कैसी है? मैं अच्छी तरह जानती हूं। वह इतनी नरम दिल है। वह कैसे लड़ाई ढूंढने आ सकती है? और मैंने सिर्फ तुम्हें उसे मारते देखा। अब तो उस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। मैंने उस पर झूठा इल्जाम लगाया? छोटे लुमिंग, क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? हाँ। अच्छा, शादी में सबसे जरूरी है विश्वास। तो फिर हम साथ नहीं रहेंगे, तलाक ले लेते हैं। बेवजह का झगड़ा। सफेद चीनी की मिठाई कितने की है? तलाक। तलाक ही सही, पहले ही बहुत सह लिया। तुम लोग हो। छोटे लूमिंग, तुमने अभी कहा कि ली सीसी से तलाक ले रहे हो। वेब नहीं, तुम्हारे पास थोड़ी भी इंसानियत है। तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, कर्ज चुकाने के लिए पैसे कमा रही है, और तुम उसे तलाक देना चाहते हो? क्या तुम इंसान हो? मैंने सुना है वो सफेद चीनी की मिठाई की दुकान खोलने वाली थी, लेकिन तुम्हारी वजह से सारा पैसा हम मजदूरों को दे दिया। बिल्कुल सही। अगर मेरी ऐसी पत्नी होती तो मैं सोते सोते हंसता रहता। हाँ, अगर मेरी ऐसी पत्नी होती तो ये मेरे घर से धुआं निकलता नहीं, मेरा घर जल जाता। ऐसी बीवी दीपक लेकर भी नहीं मिलती। तुम तलाक ले रहे हो? क्या तुम्हारा दिल नहीं है? तुम क्या सोच रहे हो? क्या सच में मैं गलत थी? नहीं, मुझे सिसी से माफी मांगनी है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पत्नी, मैं वापस आ गया हूं। तुम्हें क्या हुआ? कहां दर्द हो रहा है? पति, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। पत्नी, क्या तुम्हारा डिलीवरी टाइम हो गया है? असल में कुछ नहीं है, मैंने बस कुछ खराब खा लिया है। मुझे डरा दिया। तुम वापस कैसे आ गए? इस समय तुम्हें अपनी व्हाइट मूनलाइट क्यूयूए के साथ होना चाहिए था। क्यूयूए के साथ। क्या तुम मुझसे तलाक नहीं लेना चाहते थे? मैं अभी झांसी से मिला था। क्या मैंने उन्हें पैसे नहीं दे दिए थे? क्या उन्होंने तुम्हें परेशान किया? मेरे पति को परेशान करने की हिम्मत? मैं उनसे लड़ूंगी। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने तुम्हारी तारीफ की। कहा कि तुम एक अच्छी पत्नी हो। अच्छा, तो तलाक का मामला? वो बाद में देखते हैं। लगता है उसने मुझे और व्हाइट मूनलाइट क्यूयूए के बीच मुझे चुना। यह गेम मैं जीत गई। अब जीत को आगे बढ़ाना है। तलाक का मामला मैं सच में कह नहीं पा रहा, लेकिन क्यूयूए। पति, मैंने तुम्हारे लिए पानी रखा है। हे भगवान, लू मिंग का शरीर इतना अच्छा है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं। मैं नहीं खाऊंगी। तुम बाहर जाओ। पति, क्या तुम थोड़ा पानी पियोगे? मुझे प्यास नहीं है। थोड़ा पी लो, तुम्हें जरूर प्यास लगी होगी। अब और अंदर मत आना। ली।
लीसीसी, क्या तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ? लूमिंग, तुम फिर से बाहर कैसे आ गए? वो मुझे डर है कि तुम अकेले सो रही हो। यह बहुत खतरनाक है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहने आया हूँ। कहां से खतरा? यहां सबसे बड़ा खतरा तुम हो। मैम, मैं कहाँ खतरनाक हूँ? तुम जल्दी से वापस सोने चले जाओ, मेरे सामने मत आओ, वरना कल सुबह तलाक ले लूंगी। अरे लूमिंग, मैं वैसी नहीं हूँ जैसा तुम सोचते हो। तुम वापस जाओगी या नहीं? जाऊंगी तो जाऊंगी। आज का तुम मुझ में दिलचस्पी नहीं रखते, लेकिन कल का मैं तुम्हें जरूर हासिल कर लूंगी। लूमिंग, हम शादीशुदा हैं, बच्चा भी है। मैं तुम्हारे साथ अच्छे से रहना चाहती हूँ। मैं तलाक नहीं चाहती। लीसीसी, क्या तुम सच में मेरे साथ अच्छे से रहना चाहती हो? यह क्या है? सीसी ने नाश्ता तैयार किया है। बेटा, मेरी सुनो। तुम्हें जल्दी से उस लीसीसी से तलाक ले लेना चाहिए। मैंने हाल ही में उसके बारे में बहुत सी अफवाहें सुनी हैं। वो कमीनी, जब तुम नहीं होते, पता नहीं कहाँ किसी आदमी को लुभा रही होती है। माँ, सीसी ऐसा नहीं करेगी। अरे, तुम्हें क्या हो गया है बेटा? उसकी बातों पर तुम यकीन करते हो? उसने तुम्हें क्या जादू कर दिया है? मेरी बातों पर तुम यकीन नहीं करते, बस बीवी को लेकर। माँ को भूल गए हो क्या? माँ, तुम बकवास मत करो। मेरे मामले मैं खुद संभाल लूंगा। मैं अरे लीसीसी, तुम छोटी लोमड़ी हो। मेरे बेटे को पूरी तरह बहका दिया है। थू। अच्छा, देखती हूँ मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाती हूँ। ले लो, फिर आना। ठीक है। मुझे यकीन है कि जल्द ही मैं दाशी युआन की सफेद चीनी की मिठाई दूसरे प्रांतों में बेच पाऊंगी। सफेद चीनी की मिठाई ले लो। बुरा हाल है, पानी छूट गया। मुझे प्रसव पीड़ा हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है। चीफ इंजीनियर शियाओं की पत्नी बेहोश हो गई है। मालिक, एक प्लेट मोमोज लाओ। ठीक है। शी युआन, चीफ इंजीनियर शियाओ, तुम्हारी पत्नी बेहोश हो गई है और बहुत खून बह रहा था। उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। क्या? क्या इतनी देर लग रही है? अभी तक पैदा नहीं हुआ। क्या बच्चा पैदा करना इतना मुश्किल है? तुम मुझसे पैदा करवा रहे हो? मैं उससे ज्यादा तेजी से कर दूंगा। बड़े बेटे, तुम वहां इधर उधर क्या घूम रहे हो? अंदर आकर बैठो। शांग यू, बधाई हो, बेटी हुई है। मेरी पत्नी कैसी है? मां का प्रसव सुचारू रूप से हुआ है। घर जाकर अच्छे से आराम करना। बस अच्छे से प्रसूति अवकाश मनाओ। अरे, एक लड़की, पता भी नहीं किसका जनाजा है। इसमें खास क्या है? बस एक नुकसानदेह चीज में क्या देखने लायक है? फिर भी लड़की है। मुझे इसकी छोटी सास बनना है क्या? मुझे शर्म आ रही है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? कैसी छोटी सास? वह लीसीसी, वह स्त्री धर्म नहीं निभाती। मेरे ख्याल से तुम्हारा भाई एक भोला भाला आदमी है। हम तो पता भी नहीं किसके लिए मेहनत कर रहे हैं। बस करो, यह अस्पताल है। अगर तुम लोग फिर से बकवास करोगे, सब बाहर निकल जाओ। भाई, मैं देख रहा हूं कि तुम सच सुनने के लिए तैयार नहीं हो। क्या तुम्हें लगता है कि मजाक कम हो गया है? हवा की बात पर यकीन मत करो, यह बच्चा मेरा है। भाई, तुम लीसीसी के झांसे में मत आना। वह किसी और के साथ धोखा कर रही थी, यह सबको पता है। चुप रहो,
मैं आगे से ऐसी बातें नहीं सुनना चाहता। बच्चे का दूध कम पड़ गया है, मैं थोड़ा खरीदने जाता हूं। ठीक है। बच्चा शांत रहो। 2 बांग। पाप है, एक नुकसानदेह चीज पैदा की। मुझे प्रसूति अवकाश में सेवा करने के लिए बुलाया। थू। कोई बात नहीं। खाते रहो, बस खाना ही जानते हो। क्या हुआ? बच्चे को डरा दिया। मैं प्रसूति अवकाश में हूँ, तुम मुझे यह खाने को दे रहे हो? क्या तुम गांव के सुअरों को खिला रहे हो? खाने को मिल रहा है तो अच्छा है, तुम अभी भी चुनाव कर रहे हो। सच में मुसीबत खड़ी करने वाली हो। तुम किसे मुसीबत खड़ी करने वाली कह रहे हो? तुम्हें ही कह रहा हूँ। एक नुकसानदेह चीज पैदा की है, तुम सच में खुद को रानी समझने लगी हो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, तुम राजकुमारी की तरह मत बनो। मेरे सामने इतना चुनाव मत करो। जो मिले वही खाओ, अगर पसंद आए तो खाओ, नहीं पसंद आए तो निकल जाओ, निकल जाओ। लिंगुई XING, मुझे याद है, मैंने चीनी के केक की दुकान चलाई, ज्यादातर पैसा तुम्हारे घर के खर्चे में लगा दिया था और XI ओलुमिंग ने भी तुम्हें काफी पैसे दिए थे। वो सारे पैसे कहाँ गए? अगर मेरी सेवा करना नहीं चाहती तो पैसे वापस करो। मैं खुद कोई आया ढूंढ लूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसे मांगने की? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, तुम एक पैसा भी नहीं ले जा सकती और आया ढूंढ रही हो। तुम्हारी सेवा करना बहुत मुश्किल है। अब मत खाओ। तुम यह ली सीसी अपने बच्चे को जन्म देकर मुझे नौकरानी समझने लगी है। तुम रुको, जब मैं तुम्हारे इस बच्चे को बेच दूंगी तब देखूंगी तुम कैसे घमंड करती हो। तुम क्या कर रही हो? मुझे डरा दिया। धीरे बोलो। मेरे पास एक ऐसा काम है जिससे तुम पैसे कमा सकती हो और साथ ही बदला भी ले सकती हो। करोगी? हटो हटो, तुम्हारे पास क्या अच्छा काम होगा? मुझे परेशान मत करो। इस बार सच में अच्छा काम है, बिना पैसे लगाए पैसे कमाओ। मैं तुम्हें बताती हूँ, है ना? ठीक है, मैं लोग ढूंढती हूँ। काम पूरा होने पर हम आधा आधा बांट लेंगे। एक चुम्मा दे दो। मम्मी खाना बनाने जा रही है। कमीनी, मेरे बेटे के पैसे लेकर यहाँ मौज कर रही हो। थू। अरे बेबी, मेरा बेबी कहाँ है? मेरा बेबी कहाँ चला गया? XI ओलुमिंग, XI ओलुमिंग। अरे XI ओलुमिंग, जल्दी से घर आओ, बच्चा गायब हो गया है। जल्दी करो, जल्दी। पैसे कहाँ हैं? जल्दी करो। तुम इतनी जल्दी क्यों कर रही हो? लीसीसी वो कमीनी, तुम बहुत शान से रहती हो ना? मुझसे लड़ने की कोशिश कर रही हो, तुम अभी बच्ची हो। मेरे बच्चे को बेचने की हिम्मत कर दी, मैं तुमसे लड़ूंगी कमीनी। भागो मत, अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी टांग लूंगी। तुम क्या कर रहे हो? बताओ, तुमने मेरे बच्चे को कहाँ बेच दिया? बोलो। मैंने नहीं किया। तुम नहीं बताओगे क्या? अगर आज तुमने मुझे नहीं बताया कि तुमने मेरे बच्चे को कहाँ ले गए हो तो आज हम दोनों में से कोई नहीं बचेगा। अरे मैंने नहीं किया। यह स्क्रिप्ट भले ही मैंने लिखी है लेकिन इसमें बच्चे बेचने का कोई सीन नहीं है। लेकिन अगर मेरी क्रिएटिव थिंकिंग के हिसाब से चलें तो शायद बच्चे को शहर के एक एक्स्ट्रा के घर बेच दिया जाता। क्या तुमने मेरे बच्चे को चुनशी रोड 365 नंबर पर बेच दिया? उस घर में क्या वे 10 साल से बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे थे, इसलिए तुमने 500 रुपए लेकर मेरे बच्चे को उन्हें बेच दिया, है ना? तुम्हें कैसे पता? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। यह कैसे हो सकता है? उसे इतनी डिटेल कैसे पता? मैं इस स्क्रिप्ट का लेखक हूँ, मुझे तो इसकी हर सेटिंग पता है। आगे की स्टोरी लाइन भी मेरी पिछली सेटिंग में सब प्लान किया हुआ था। XI ओलुमिंग, अब तुम मेरी बात मानोगे? नहीं बेटा, बेटा, माँ बेगुनाह है। तुमने मुझे बहुत निराश किया।
चलो हम बच्चे को ढूंढते हैं। मेरा बच्चा बच्चा तुम क्या कर रहे हो? मुझे दे दो। तुम कौन हो? तुम क्या करना चाहते हो? मैं कौन हूँ? यह मेरा बच्चा है। तुम्हें नहीं पता कि बच्चों की तस्करी करना गैरकानूनी है? तुम झूठ बोल रहे हो। यह मेरा बच्चा है, मुझे वापस दो। तुम कहते हो यह तुम्हारा बच्चा है। ठीक है, तुम्हारे पास कोई सबूत है? कुछ नहीं बोल पा रहे। यह मेरा बच्चा है, जन्म से ही। उसके मुंह पर एक निशान था। सबूत साफ है, अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? यह स्पष्ट रूप से हमारी बेटी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने खरीदा है, ये बच्चा मेरा है। तुम क्या कर रहे हो? बचाओ, कोई बच्चा चुरा रहा है। ठीक है, तुम शोर मचाना चाहते हो तो हम पुलिस को बुलाते हैं। फिर डीएनए टेस्ट करवाएंगे, देखेंगे कि यह किसका बच्चा है। वही है, उसने ही बच्चा मुझे बेचा। पुलिस को बुलाओ। उसे पकड़ो, उसे पकड़ो। हाँ, उसे पकड़ो। माँ, ये सब तुमने किया है। हाँ, मैंने बेचा। मैंने तो तुम्हारे भले के लिए किया। इस नुकसानदायक चीज को बेचकर ही तुम सिसी से लड़का पैदा करवा सकते हो, नहीं तो तुम्हारा वंश खत्म हो जाएगा। बेटी में क्या बुराई है? तुम्हें क्या हक है मेरे बच्चे को बेचने का? लड़की में क्या कमी है? तुम तो लड़के लड़की में भेद करते हो। क्या तुम खुद को ही नीचा समझते हो? क्या बकवास कर रहे हो? मैं खुद को नीचा क्यों समझूंगा? लू मिंग, यह तुम्हारी माँ है, मैं दखल नहीं दे सकता। तुम खुद सुलझाओ। चाहे वह मेरी माँ ही क्यों न हो, मेरे बच्चे को चोरी से बेचना तो भी यह कानूनन अपराध है। बेटा, माँ ने तुम्हारे भले के लिए किया। तुम कैसे नालायक बन गए? सच में माँ से नाराज हो गए? हाँ, चाहे तुम मेरी माँ हो, मैं तुम्हारे पालन पोषण के लिए तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूंगा, लेकिन आगे से तुम मेरी पत्नी और बच्चे से दूर रहना। नहीं, मैं नहीं मानती। अलग नहीं हो सकते। अरे लू मिंग, तुम्हारी माँ जल्दी चल बसी, हम अनाथ हो गए। मैंने मुश्किल से तुम्हें इतना बड़ा किया और तुम अब माँ को घर से निकाल रहे हो। हे भगवान, मेरी किस्मत ही खराब है। ठीक है, तुम नहीं मानती तो पुलिस बुलाते हैं। पुलिस आएगी और वे सही फैसला करेंगे। तुम बस करो, चुपचाप चली जाओ, अलग होना ही है। तुम अलग हो तो हो, मानो मैंने तुम्हें पाला ही नहीं। छोटे लू मिंग ने हमसे अलग होने की बात कही। जरूर वो छोटी चुड़ैल भड़काती है। ली सिसी वो चुड़ैल, थू, उसकी मौत बुरी हो। माँ, ये मामला ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। अगर तुमने उसे वो एक रोटी न दी होती तो छोटे लू मिंग का ये हाल होता, और अब हमसे अलग हो रहा है। बिया भी ना बीवी के लिए ऐसा कर रहा है। हमारी माँ को भी छोड़ दिया। यह तो बिल्कुल नमकहराम है। माँ, छोटी बहन, मेरे पास एक विचार है। ये ली सीसी ने एक मिठाई की दुकान खोली है ना, कल हम उसकी दुकान पर जाकर शोर मचाएंगे। कहेंगे कि वो माँ का आदर नहीं करती। तरीका ढूंढो कि बड़े भाई माँ को परेशान करें। तुम लोग क्या कहते हो? यह विचार अच्छा है, बशर्ते वह हर महीने माँ को पैसे दे। नहीं तो हम उसे इतना परेशान करेंगे कि उसका कारोबार भी चौपट हो जाए। ठीक है, अभी चलते हैं। माता पिता का आदर करना बहुत जरूरी है। ली सीसी माँ से बहस करने की हिम्मत करती है। मैं देखता हूँ कि तुम्हारी दुकान का कारोबार कैसे चलता है। धीरे चलना। बहुत अच्छा, आखिरकार 3 महीने में पैसे जमा हो गए। घर का कर्ज चुका दिया। ली सीसी, नहीं, बताओ। मैक 44, तुम लोग क्यों आए हो? तुम कहते हो अलग हो जाओ तो अलग हो जाएं। मैं और मेरा भाई एक परिवार है, तुम्हें क्या हक है मेरे भाई को भड़काने का? बदचलन औरत, एक बाहरी हमारे पूरे परिवार में फूट डाल रही है, मेरे भाई को भ्रमित कर रही है। तुम सोचती हो कि हमारे पूरे परिवार को नियंत्रित कर लोगी? सपने देख रही हो। तुम्हारी वजह से ही हमारा परिवार बर्बाद हुआ है। तुम ही वो खलनायक हो जो आने के बाद हमारे परिवार में अशांति फैला रही हो। अब तो मेरे बेटे को मुझसे अलग करने की साजिश कर रही हो। मैं तुमसे लड़कर रहूंगी। बस हो गया, बस। लू मिंग, तुम लोग फिर क्या कर रहे हो? भैया, यह सब अलग होने की वजह से है। तुम्हें क्या हो गया है? तुम पर किसी का साया है क्या? इस औरत की 2-4 बातों पर तुम माँ से लड़ने लगे हो।
अलग होना मेरी इच्छा है, इसमें सिसी का कोई दोष नहीं। एक्साई लूमिंग, तुम भी एक नमकहराम हो। तुमने बीवी को पाकर माँ को भुला दिया। स्वाद स्वाद। तुम तो अपनी बीवी के साथ मुझे मार डालोगे क्या? भैया, तुमने देख लिया ना, अगर तुम्हें अभी भी माँ की परवाह है, जल्दी से इस बचलन औरत को तलाक दे दो, उसे दूर भगा दो, ठीक है? अच्छा, तुम लोग मेरे साथ झगड़ा कर रहे हो? ठीक है। लूमिंग, क्या तुम्हें तुम्हारी माँ की यादगार चीज याद है? वो सोने की चूड़ी। 5 साल पहले उसने कहा था कि वह तुम्हारी फीस जुटाने जा रही है। सोने की चूड़ियां बेच दी गई, लेकिन असल में ऐसा नहीं था। उसने चोरी की थी। उसने उन्हें अपने बिस्तर के नीचे छुपा रखा था। उसे सोने की चूड़ियों के बारे में कैसे पता चला? यह तो बिल्कुल अजीब बात है। क्या क्या सिसी सच कह रही है? नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। लूमिंग, तुम सोचो, उस समय तुम कितने बड़े थे? वाली सिसी तब हमारे घर आई भी नहीं थी। या यह सब बिना किसी आधार के है। भैया, इस औरत की बातों पर मत जाओ। यह साफ दिख रहा है कि वह हमारे घर को अशांत करना चाहती है। भैया, सच्चाई जाननी हो तो देख लो ना। भैया, मुझे नहीं लगता था कि सिसी सच कह रही होगी। दिन रात सतर्क रहने के बावजूद घर का भेदी लंकाढ़ा आए। असल में सोने की चूड़ियों के अलावा मेरे पास एक बड़ा खुलासा है। तुम्हारी माँ तुम्हारे बचपन में ही चल बसी थी और इसके पीछे एक रहस्य है। तुम्हारी माँ की मौत बीमारी से नहीं हुई थी। यह सब लिन गुइक्सियांग की वजह से हुआ था। मैंने यह बात कभी किसी को नहीं बताई। तुम्हें यह सब कैसे पता चला? अगर तुम नहीं चाहते कि कोई जाने तो ऐसा काम मत करो। बताओ, मेरी माँ की मौत कैसे हुई थी? लिन गुइक्सियांग, तुम नहीं बताओगे क्या? मैं बता देती हूँ। नीच औरत 10 साल से पौधे की तरह पड़ी है। उसने सारा पैसा खर्च कर दिया और अब मेरा बिजली का बिल भी बढ़ा रही है। मैं पहले हमेशा सोचता था कि तुमने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, इसलिए बड़ा होने के बाद चाहे तुमने कितनी भी गलतियां की हो, मैं तुम्हारी अच्छाइयों को याद करता था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुमने मेरी माँ का ऑक्सीजन पाइप निकाल दिया था और उसे मरते हुए देखा था। नहीं बेटा, नहीं, यह सब झूठ है। यह सच नहीं है बेटा, मुझ पर विश्वास करो। भैया, तुम इतना गुस्सा हो। हाँ भैया, पुरानी बातें हैं, हमें कुछ पता नहीं। यह सबली सिसी ने गढ़ा होगा। कौन कहता है कि मेरे पास सबूत नहीं है? दूसरे दराज में एक चिट्ठी है। लिन गुइक्सियांग ने गलत काम करने के बाद डर गई थी और अपने गांव वालों को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उसने बुरी आत्माओं से छुटकारा पाने की प्रार्थना की थी। अगर यकीन नहीं हो तो देख लो। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। कोई चिट्ठी नहीं है। नहीं नहीं। अगर नहीं है तो तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? अगर तुमने कुछ गलत नहीं किया है तो तुम्हें किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए। वह इतना डरी हुई है, जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। तो मेरी माँ उस समय बिस्तर पर लकवाग्रस्त थी। अचानक उनकी मौत कोई दुर्घटना नहीं थी। तुमने ही उनकी ऑक्सीजन ट्यूब निकाल दी थी। बेटा, नहीं बेटा, ये सब झूठ है, सच नहीं। बस करो। तुमने सच्चाई छुपाने के लिए चिट्ठी लिखकर मेरी मां की लाश को निकलवाया और उनकी हड्डियों को भी जला दिया। तुम्हारा दिल कितना काला है लिन गुइजियांग। तुमने मेरी मां के साथ ऐसा व्यवहार किया। ये क्या भूत प्रेत है? ये शैतानी सीसी हर बात कैसे जान लेती है? भैया, इतना गुस्सा मत हो, शायद ये चिट्ठी झूठी हो, है ना? हाँ भैया, माँ ने तुम्हें हमेशा अपने बेटे की तरह पाला। बेटा, तुम इतने क्रूर हो कि हमसे अलग हो जाओगे। भैया, बड़े भैया, क्या तुम हमें छोड़ दोगे? ये चूड़ी मैं खून बेचकर भी इसे बचाना चाहता था। पता चला तुमने इसे छुपा रखा था इतने सालों से। तुम हमेशा से मुझे धोखा देती रही। मैंने तुम्हें अपनी मां की तरह माना और तुम इतने सालों से मेरी मां की मौत की सच्चाई छुपाती रही। तुमने पालन पोषण के नाम पर एक खून चूसने वाले की तरह मुझ पर जीवित रही और अब मेरी शादी में दखल दे रही हो। तुम मुझे घृणित लगती हो। लूमिंग, नहीं। बस करो, आज ये परिवार अलग होगा ही। लिन गुइजियांग, ऐसा होने पर भी तुम इस चूड़ी को
शाओ शाओफी को दहेज में देने वाली थी। तुम्हें कैसे पता कि माँ चूड़ी देना चाहती थी? लीसीसी कितनी अजीब है। मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं किसी के साथ हूँ। उसे कैसे पता चला कि माँ मुझे सोने की चूड़ी दहेज में देना चाहती थी? ये मेरी माँ की निशानी है। तुम में से कोई इसे नहीं ले जाएगा। अच्छा हुआ, कम से कम इन स्वार्थी लोगों को फायदा नहीं मिला। शाओ लूमिंग, तुम मुझसे अलग होना चाहते हो, मेरी देखभाल नहीं करना चाहते? ठीक है, तो फिर सब मर जाएंगे। बेटा, अरे तुम सब देखो, मैंने मेहनत से पाला बेटा। इस कमीनी लीसीसी के बहकावे में आकर माँ को नहीं पहचानता। देखो, मेरी माँ तो जीने से ही हाथ धो बैठी। माँ, मैंने तुम्हारे लिए जितना कर सकता था कर दिया। अगर मुझे पता चला कि मेरी माँ की मौत में तुम्हारा हाथ है तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मुझे पता है तुम सिर्फ एक तरफा बात सुनकर फैसला नहीं करोगे, लेकिन सच्चाई तुम्हें एक बहुत दर्दनाक फैसला लेने पर मजबूर कर देगी। भैया, बंटवारा नहीं हो सकता। भैया, बंटवारा नहीं कर सकते। तुम अपने पैरों पर खड़े होकर टेक्नोलॉजिस्ट बन गए हो तो माँ को छोड़ दोगे? क्या तुम इंसान भी हो? भैया, तुम्हारा दिल नहीं दुखता हमारे पूरे परिवार को बिखरता हुआ देखकर? अगर तुम्हें माँ नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन तुम्हें अपनी कमाई तो देनी होगी। हर महीने की सैलरी माँ के भविष्य के लिए जमा करनी होगी। हाँ, मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा और नहीं एक पैसा दूंगा। अपना ख्याल रखना। भैया, मत जाओ। भैया, नहीं, तुम हमें अकेला नहीं छोड़ सकते। माँ, अब क्या होगा? क्या तुम सच में उनसे अलग होने जा रहे हो? यह सब उनकी अपनी करनी का नतीजा है। इस घर का बंटवारा होगा ही। ये मेरी पिछले कुछ सालों की बचत है। अब से घर का खर्च तुम संभालो। खुद और बच्चों के लिए पौष्टिक चीजें खरीदना याद रखना। तुम मुझ पर इतना भरोसा करते हो? क्या वह अब मुझे परिवार का हिस्सा मानता है? अगर वह मेरे साथ इस बच्चे को पालता है तो शायद तलाक नहीं होगा। पिछली बार की बात वैसे भी सिर्फ बड़ों के बीच का मामला था। बेटी को इसमें नहीं घसीटना चाहिए था। सब मेरी गलती है, माफ करना। उम्मीद नहीं थी कि वह खुद माफी मांगेगा। लगता है मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। एक्साओ लूमिंग का दिल पिघल गया है। तो फिर मुझे कैसे भरपाई करोगे? बेशक, तुम्हारा शरीर अभी ठीक नहीं हुआ है। तुम्हें यकीन है क्या? हाँ, मैं चाहता हूं तुम कमरे में रहो, मेरे और बेटी के साथ सो। अरे क्या? तुम गलत मत समझना। मैं चाहता हूं तुम बच्चे के पास रहो, क्योंकि बच्चा चोरी होने की घटना अभी हुई है। मैं अकेले सोते हुए डरती हूं। तुम्हारा मतलब इस तरह की भरपाई थी? और क्या? तुम और क्या सोच रहे थे? टुआन मैंने कभी सोचा भी नहीं था मेरी भी पत्नी और बच्चे के साथ जिंदगी होगी। लूमिंग, मुझे पता है तुम्हें अभी भी दवा वाली बात पर इतराज है, लेकिन वह दवा मैंने नहीं दी थी। मैं भी शिकार हूं और मैंने धोखा नहीं दिया। बच्चा तुम्हारा ही है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो डीएनए टेस्ट करवा सकते हो। मुझे पता है। तलाक की बात तुम्हारा प्रसूति काल खत्म होने के बाद हम तैयारी कर सकते हैं। डीएनए टेस्ट नहीं करवाना। अगर पता चला कि बच्चा मेरा नहीं है तो लीसीसी को मोहल्ले में शर्मिंदा होना पड़ेगा। चाहे बच्चा मेरा हो या न हो, मैं मान लूंगा।
लूमिंग। मैं काम के लिए तैयार हो रहा हूं। लगता है वह अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं करता। यहां पेशाब करना मना है, अपनी जगह साफ करो। जुयू, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम वापस आ गई? यूयू, तुम जानती हो मैंने गलती की। इन सालों में मैं हर पल तुम्हारे बारे में सोचता रहा, खासकर वो रात वाकई यादगार थी। यूयू, छोड़ दो। यह गोयूली हालांकि बेवकूफ है, लेकिन उसका इस्तेमाल लीसीसी के खिलाफ करना एक अच्छा विकल्प होगा। यूयू, इतने सालों में नहीं मिले, तुम और सुंदर हो गई हो। भैया को अच्छे से देखने दो। आखिरकार हम दोनों पुराने दोस्त हैं ना। गो भैया, हम दोनों को बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैंने अभी विदेश से लौटते ही कैसे सुना कि तुम्हें उस लीसीसी ने बुरी तरह से परेशान किया। थू, वो घटिया औरत। एक दिन मैं उसे घुटनों पर लाकर माफी मंगवाऊंगा। यूयू, तुमने ही तो मुझसे कहा था कि मेरे लिए एक दुल्हन ढूंढोगी। फिर तुमने गलत कमरे में प्रवेश किया और अंत में भाग गई। अब क्या हाल है? तुम्हें मेरे लिए एक दुल्हन ढूंढनी होगी। गो भैया, तुम सही कह रहे हो, लेकिन हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता लीसीसी को नष्ट करना होना चाहिए, बिल्कुल पहले की तरह। बाद में लीसीसी तुम्हारी और जियो लूमिंग मेरी, तभी हम दोनों को नुकसान नहीं होगा। ओह, तुम्हारे पास कोई योजना है? बिल्कुल, हम दोनों को मिलकर काम करना होगा। साथ काम करना? कैसे? जियो लूमिंग की बात छोड़ो, सिर्फ ये लीसीसी ही। उसकी कुछ दुकानें रोज सोना उगलती हैं। अब तुम उसे हराना चाहते हो। ये आसान नहीं होगा। सांप को सिर से मारो। लीसीसी तो बस अपने पैसों के दम पर घमंड करती है। हम उसकी मिठाई की दुकान को कानूनी मुसीबत में डाल देंगे, फिर देखते हैं वह कैसे घमंड करती है। क्या ये योजना काम करेगी? करेगी, बिल्कुल करेगी। अच्छा, मैं तो बहुत समय से इसका बदला लेना चाहता था। ये काम करते हैं। हे बॉस, बुरी खबर है, जल्दी दुकान पर आओ। कुछ गड़बड़ हो गया है, किसी की मौत हो गई है। क्या? तुम्हारा मालिक कहाँ है? उसे अभी बुलाओ, तुरंत। जल्दी करो, मालिक आ रहा है। नानचान व्हाइट पाउडर। नानचान, हे भगवान, यादों में यादें, स्वाद स्वाद नहीं। अब तुम बहुत बेकसूर मरे हो। सब लोग देखो, देखो यादों का स्वाद। देखो ये बेईमान दुकान, इनके मिठाई खाकर आदमी मर गया। ग्राहकों, मैं गंभीरता से कह सकता हूं, हमारी दुकान की सफाई पूरी तरह से ठीक है। ऐसी कोई समस्या नहीं हो सकती। झूठ बकवास। सफाई ठीक है कहा? आदमी मर गया। जल्दी दुकान बंद करो और पैसे दो, नहीं तो मैं रोज आकर तंग करूंगा। गोयूली, यह फिर से क्यों आया है? अजीब बात है, मूल स्क्रिप्ट में यह दृश्य नहीं था। ओह, गोयूली, तुम्हारा नाटक खत्म हो गया। यह एक्टर का हाथ अभी भी गर्म है। मरा कहाँ है? किसने छूने दिया? बूढ़े, वो गर्म है। गर्म गर्म है तो अभी अभी मरा है। सिसी जी, यह आपकी गलती है। देखो अब क्या हो रहा है। आप अभी भी ग्राहक को दोष दे रही हैं। यह तो मृतक का अपमान है। सब लोग बताओ, है ना? हाँ बिल्कुल। लीसीसी, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हें अभी भी व्यापार करना है तो जल्दी माफी मांगो और पैसे दो। ओह, यह सफेद कमल कैसे आ गया? हर जगह तुम ही हो। मुझे पता चल गया। तुम और यह कुत्ता, तुम दोनों कुत्ते जानबूझकर झगड़ा कर रहे हो। मैंने नहीं किया। छोड़ो भी। लीसीसी, इस बड़े शहर में इतनी छोटी सी जगह, मैं उसे जानता हूं। यह तो सामान्य बात है। मुझे समझ आ गया। लीसीसी, तुम्हारी दुकान की मिठाई खाकर आदमी मर गया। तुम मानने से इनकार कर रही हो।
बदमाशी कर रही हो, सब देखो। आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि क्या होता है। एक असली ग्रीन टी बिच। दोस्तों, असल में अगर सच में कोई मर गया है तो मैं भी डर गई हूं। अगर मैं उसे एक थप्पड़ मारूं तो उसे दर्द नहीं होगा ना? अगर सच में कोई मर गया है और ये दोनों मुझे ठग नहीं रहे तो मैं दुकान बंद करके मुआवजा दूंगी। लीसीसी, तुम मारने की सोच रही हो क्या? यह मृतक, इस मृतक का भी सम्मान है। हाँ बिल्कुल। वह साफ तौर पर दूसरों का अपमान कर रही है। पागल औरत। हाँ, सब देखो। ये बेईमान दुकान की मालकिन मरने वाले का भी अपमान करना चाहती है। ऐसे लोगों को दुकान बंद कर देनी चाहिए, बताओ। है ना? क्या हो रहा है? रास्ता दो। क्या चल रहा है? खाने से मौत हो गई। लूमिंग भाई, लीसीसी के खाने से किसी की मौत हो गई। वह मुआवजा तो दूर, यह डंडा लेकर मरने वाले के शरीर का अपमान करने आई है। बिल्कुल, ऐसे लोग कहाँ होते हैं? मेरी दुकान में ऐसी कोई समस्या नहीं हो सकती। मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन अभी सच में किसी को खाने से समस्या हुई है। उनकी कोई शर्त हो तो पहले मान लो, बाकी बातें घर पर बात करेंगे। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुआवजा क्यों दूं? हे भगवान, यह तो वह मरा नहीं था, सच में नाटक कर रहा था पैसे ऐंठने के लिए। कितनी बेईमानी है। रुको। मरने का नाटक करके पैसे ऐंठ रहा है, मुसीबत होते ही भागने लगा। वापस आओ, माफी मांगो। माफ कर दो, बस हो गया ना। दरअसल हम भी गलतफहमी में थे। मिस्टर ली, आप बड़े दिल वाले हैं, हमें माफ कर दीजिए। हाँ, हम भी गलतफहमी में थे। दूर हो जाओ। लूमिंग भाई, मुझे लगता है वे जानबूझकर नहीं कर रहे थे। आप बड़े दिल वाले हैं, उन्हें माफ कर दीजिए। हाँ, तुम दोनों कुत्ते एक ही गिरोह के हो ना? तुम बिजली ठीक करो। सिसी जी, मुझे पता है तुम्हें मुझसे शिकायत है, लेकिन तुम झूठे आरोप भी नहीं लगा सकती। मैं सच में उनकी मदद करने के लिए आगे आई थी। क्रूए, दादी माँ तुमसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन जब तुम सुधरने का नाम नहीं ले रही बल्कि मुझे परेशान कर रही हो तो मैं भी तुम्हें बता दूंगी। मैं भी आसानी से हार मानने वाली नहीं हूं। क्या हुआ मिस गुडी गुडी? लीसीसी, तुम मुझसे ऐसे कैसे बोल सकते हो? तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। बस करो, छीन लो। मैं तुम्हारी चालाक बातें सुनने की मूड में नहीं हूं। अगर तुम और बोलोगे तो मेरा पेट खराब हो जाएगा। निकल जाओ। लूमिंग भाई, मेरी तरफ से बोलो। लूमिंग भाई। बस करो, सब चुप रहो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, आगे से मेरे घर पर मुसीबत लेकर मत आना, वरना मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। हाँ हाँ हाँ। अभी तक नहीं गए? तुम भी नहीं जा रहे। सच में एक बेकार की टीम हो तुम लोग। छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकते, कुछ कर नहीं सकते, बस बर्बाद करने में माहिर हो। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि वो कमीनी औरत इतनी चालाक होगी। क्या चालाक? वो तो बस अंधी बिल्ली के सामने मरा हुआ चूहा लग गया। यू गुस्सा मत हो, मैं वादा करता हूं अगली बार जरूर कामयाब होगा। ठीक है, तो मैं तुम्हारी खबर का इंतजार करूंगी। अच्छा। गोयुली, ये बेकार आदमी। लगता है लीसीसी उस कमीनी को खत्म करने के लिए लिंगुई एक्सआईएनजी पर हाथ डालना होगा। अरे यू, तुमने जो दवाई वाली शराब दी थी उसकी वजह से मेरे दशकों पुराने जोड़ों का दर्द काफी कम हो गया है। हाक्षुई दीदी, तुमने जो शर्ट भेजी थी वो बहुत सुंदर है। मैं तो पहनने से भी डर रही हूँ। अगर तुम्हें पसंद आया तो ठीक है। दीदी, शुक्रिया। ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा तोहफा है। चुन। यू, अगर तुम मेरी बहू होती तो कितना अच्छा होता। आंटी, सच कहूँ तो मैं भी चाहती हूँ, लेकिन वो लीसीसी, वो तो बहुत ही ज्यादती करती है। हमेशा लूमिंग भाई के सामने मेरे बारे में बुरा बोलती है। मुझे हर जगह बदनाम कर दिया है। फिर वो छोटी कमीनी, बताओ उसने तुम्हारे साथ क्या किया? क्या उसने गालियां? क्या उसने गालियां? चुन, क्या उसने तुम्हें परेशान किया? मैं उसी हाल में ही रहना। चुन। दीदी, तुम चिंता करो, तुम चिंता करो। ये मामला हमारा परिवार संभाल लेगा। हाँ, सच में एक बेवकूफ परिवार है। इतने छोटे छोटे एहसानों से तुम लोगों को खरीद लिया। असल में तुम लोगों को पता ही नहीं, ये सब चीजें लीसीसी ने ही तैयार की थी। माँ को गठिया है, अक्सर पैर दबाती है। यह दवाई वाली शराब काफी कारगर होनी चाहिए। छोटी फी वो लड़की इतनी शौकीन है। उसे मैंने जो स्कर्ट चुनी है
वो पसंद आएगी ना? और शाउटिंग, वो लड़का संगीत का सपना देखता है। उसे मैंने जो गिटार दिया है वो पसंद आएगा ना? चाचा, चाचा, जल्दी। तुम ठीक हो? जू यूएजी, तुम यहाँ कैसे? क्या संयोग है? वो फीफी, यह तुम्हारे लिए तोहफा है। जल्दी देखो पसंद आया कि नहीं। सच में धन्यवाद जू यूएजी। यहाँ खाने की जगह है, चलो खाना खाते हैं। चलो। वैसे भी तुम्हें पता नहीं किसने खरीदा है। बेहतर होगा मैं अच्छा इंसान बनकर रहूं। अच्छे इंसान की पहचान को सच कर दूं। यह लू मिंग भैया भी क्या बात है। उसने बीवी ले ली और मां को भूल गया। हर बात में ली सीसी की सुनता है। आंटी, आपकी बुढ़ापे की देखभाल का क्या होगा? और फीफी, तुम्हारी दहेज का कुछ पता नहीं। नहीं तो हम कोई उपाय सोचते हैं। बेहतर होगा। शादी की बधाई ली सीसी, तुम मेरा इंतजार करो। मेरे आदमी को छीनने की कोशिश की, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इस बार मैं न सिर्फ तुम्हारी संपत्ति और कारोबार छीन लूंगी, बल्कि तुम्हें लू मिंग भैया की दुनिया से हमेशा के लिए गायब कर दूंगी। भाभी, माँ, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? इस अंदाज से लग रहा है या फिर क्या नया षड्यंत्र रचने आए हो? भाभी, माफ करना, हमने गलती की। हमें पहले ऐसा नहीं करना चाहिए था। भाभी, पहले हमने वाकई गलती की थी। आप चाहे मारें या सजा दें, हम स्वीकारेंगे, लेकिन अब हम आपसे विनती करते हैं, मेरी माँ की जान बचा लीजिए। सीसी, पहले माँ ने गलत किया। अगर तुम्हारा गुस्सा नहीं उतरा, तुम मुझे मारो, मुझे मारो। माँ, तुम माँ को मारो। क्या हुआ? भैया, कुछ कहना है तो उठकर बोलो। माँ, हम उठते हैं। माँ ने आज काम करते हुए गिरकर पैर तुड़वा लिया। शुरू में लगा कुछ नहीं हुआ, लेकिन अचानक हिल भी नहीं पा रही। फिर हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने कहा माँ की नसें खराब हो गई है, बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी, नहीं तो माँ की जान चली जाएगी। भैया, क्या? वो कमीने हॉस्पिटल वाले मुझसे 10 लाख का ऑपरेशन चार्ज मांग रहे हैं। उसने कहा कि अगर मुझे नहीं दिया तो मेरा पैर काट दिया जाएगा। अगर मैं चल नहीं सकूंगा तो जिंदा रहकर क्या करूंगा? तो फिर मर जाना ही बेहतर है। ऐसा मत कहो माँ, ऐसा मत करो माँ। तुम चाहे जैसे भी हो, तुम मेरी माँ हो। माँ, मेरी लिखी कहानी में लिन विक्सियांग की मौत दुखद हुई थी, लेकिन अभी नहीं। नहीं, यह प्लॉट में गड़बड़ है। मुझे पूरा यकीन है यह जरूर शुयू के साथ जुड़ा है। चलो ठीक है, अभिनय करना है तो मैं भी इसी मौके का फायदा उठाता हूँ। तुम्हारे साथ मजाक करता हूँ। मुझे तुम लोग वाकई पसंद नहीं, लेकिन तुमने आखिरकार लू मिंग को पाला है। मैं तुम्हारी इस बात में मदद करने को तैयार हूँ। यह घर की सारी बचत है। जल्दी से अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाओ। पहले माँ ने गलत किया, अब माँ पूरी तरह से सुधर जाऊंगी। भाभी, शुक्रिया, हम जरूर तुम्हारा एहसान चुकाएंगे। भाभी, चलते हैं। भैया, चलो। भाभी, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग इस बार क्या चाल चल रहे हो। यू, तुम सच में होशियार हो। शुयू, थोड़ी सी चालाकी से पैसे ऐंठ लिए। हाँ यू जी, तुम सच में होशियार हो। बिल्कुल सही। बस हमें ली सीसी, वह यहाँ कैसे आ गई? माँ, अभी तो अस्पताल जाना चाहिए था। यहाँ कैसे आ गई? भाभी, भाभी, जब हम बाहर निकले तो कुछ खा लिया, पता नहीं कैसे घूमते घामते यहाँ आ गए। अरे हाँ हाँ, ओह, ऐसा है क्या? तो माँ, चलो अब अस्पताल चलते हैं। आज मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। सीसी, जरूरत नहीं, तुम अपने काम पर जाओ। हम खुद ही अस्पताल चले जाएंगे। यह कैसे हो सकता है? यह ठीक नहीं। आप तो मेरी सास है, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही चाहिए ना। भाभी, भाभी,
तुम्हें और भैया को बच्चे संभालने हैं। मेरी माँ का ख्याल मैं और शाओ फी रखेंगे, ठीक है? कोई बात नहीं, तुम्हारा भैया देख लेगा। चलो। भाभी, इतनी औपचारिकता मत करो। एक परिवार है, इतना शर्माने की जरूरत नहीं। भाभी, कमीनी, अगर मैं इस अफरा तफरी में तुझे धक्का दे दूं, किसी को पता भी नहीं चलेगा, यकीनन कोई नहीं देख पाएगा। ली सीसी, आज तेरी मौत का दिन है। आंटी की टांग चोटिल है, तू मत कर यार। सीसी, तू ठीक तो है ना सीसी? मैं ठीक हूँ। शुयू, तुम अभी मुझे धक्का देने की कोशिश कर रही थी? नहीं सीसी दीदी, मैंने नहीं किया। अभी अभी तो तुम्हारा संतुलन बिगड़ा, मैं तुम्हें संभालने गई थी। तुम लू मिंग भैया के सामने झूठ कैसे बोल सकती हो? तुम यूयू की फितरत सीधी सादी है, वो किसी का नुकसान नहीं करेगी। शायद तुम गलत समझ रही हो। लूमिंग, तुम अब तक मुझ पर भरोसा नहीं करते। अभी साफ देखा, उसने मुझे धक्का दिया। क्या सच में शुयूली सीसी को नुकसान पहुंचाना चाहती है? मैंने उसे गलत समझा। माँ, माँ, क्या तुम्हें नहीं लगता आज शुयू का व्यवहार थोड़ा अजीब था? मुझे क्यों लगता है वह सच में ली सीसी को धक्का देने वाली थी? तुम्हारी नजरों ने धोखा दिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, मैंने भी देखा। बहन, तुमने गलत नहीं देखा। क्या? अजीब बात है, तुम लोग इस शू यू के बारे में क्या सोचते हो? वो न सिर्फ हमारा पैसा नहीं लेती, बल्कि हमारी मदद भी करती है। लेकिन मैंने एक बात नोटिस की है, वो ली सीसी को जिस नजर से देखती है, मुझे लगता है वो उसे मार डालना चाहती है। हाँ भैया, मुझे हमेशा लगता है यह शुयू जितनी सरल दिखती है उतनी है नहीं। बिल्कुल सही, तुम लोग शुयू के हाथों खिलौना बन गए हो। वह मुझे मारना चाहती है और तुम लोग उसके साथ ही बन गए हो मेरी हत्या में। तुम्हें क्या लगता है शुयू ने हमें इस्तेमाल किया? वह लड़की तो बहुत अच्छी है, मेरे पैर दर्द करते थे। उसने मेरे लिए दवाई खरीदी, तुम्हारी तरह नहीं, जिसके दिल में सांस के लिए कोई जगह ही नहीं। तुम यहाँ झगड़ा करने आए हो ली सीसी? तुमने हमारी बातें चुपके से सुन ली? कितनी बेअदबी है। हाँ, शुयू कम से कम हमें परिवार समझती है। मुख्य बात यह है कि उसने मुझे एक गिटार खरीद कर दिया, मेरे सपने को सपोर्ट किया। और तुम्हें देखो, तुम एक भाभी होकर हमेशा अपने फायदे की सोचती हो। हाँ, तुम यह मत सोचो कि तुम दिल्ली से हो इसलिए तुम्हारी नजरें ऊंची हैं। मुझे पता है तुम मुझे गवार समझती हो, लेकिन शुयू ने न सिर्फ मुझे स्वीकार किया, बल्कि मुझे नई ड्रेस भी दी। तुमसे कहीं बेहतर है वो। ठीक है, ये सब क्यूए ने तुम्हें बताया। अपने तोहफे दिखाओ, मैं देखूं। ये सब क्यूए ने दिए। वो झूठ बोल रही है। यह दवाई वाली शराब मैंने अपने दोस्त से हुईयांग फैक्ट्री से मंगवाई थी। यह ड्रेस भी मैंने तुम्हें दी थी और यह गिटार भी। मुझे पता था तुम्हें गिटार बजाना पसंद है। मैंने अपने दोस्त से बड़े शहर से मंगवाया था, बहुत महंगा है। तुमने दिया? अभी भी विश्वास नहीं हो रहा? यह शराब वैंग एंड ब्रांड की है ना? और यह ड्रेस गुलाबी है, स्टाइल है प्रिंसेस कट वाली। यह गिटार सबसे अच्छा और महंगा है। छोटा बॉडी, महोगनी लकड़ी, सही कहा ना? तुम सब उसे भोली भाली समझते थे, लेकिन उसने तुम सबको बेवकूफ बनाया। चलो मैं तुम्हें सच्चाई दिखाती हूँ। सच्चाई? कौन सी सच्चाई? कल सुबह खुयुए एक छोटे लड़के को भेजेगी। खुयुए मुझे एक चिट्ठी देने के लिए। एक्साई ओलुमिंग के नाम से मुझे शहर से बाहर बुलाएगी। और फिर शंघाई के कंपनी डाकी नानचांग। दीदी, एक भैया ने तुम्हें बाहर बुलाया है। तुम हो? कैसा लगा? हैरान हुए ना? मैंने एक्साई ओलुविंग की लिखावट सीख ली है, वरना तुम्हें कैसे बेवकूफ बनाती। सोचा नहीं था ना, फिर मिल गए हम। गोयुली, तुमने मुझे धोखे से बुलाया। मुझे मारने की सोच रहे हो? समझ लो, किसी के हाथों की कठपुतली मत बनो, बाद में पछताओगे। कमीनी, मौत के मुंह में खड़ी है और फिर भी फूट डाल रही है। गोयुली, अब भी कुछ नहीं करोगे? गोयुली, आजकल कानून का जमाना है। अगर तुमने हाथ उठाया तो पीछे मुड़ने का मौका नहीं मिलेगा। मुझे धमका रहे हो? ली सीसी,
तुम मेरे आदमी को छीनने की हिम्मत करती हो? आओ, हमला करो। रुको। खड़े रहो, भागो मत। तुम ठीक हो? मैंने सब सुन लिया। तुम सच में सीसी को नुकसान पहुंचाना चाहती थी? नहीं लूमिंग भाई, मुझे कुछ नहीं पता। वह गोयूली है। वह गोयूली ने मुझे मजबूर किया। उसने मुझे एक नोट लिखने के लिए मजबूर किया। तुम मुझ पर विश्वास करो। तुम मुझ पर विश्वास करो लूमिंग भाई। बस करो, अभिनय बंद करो। हर बार एक ही मासूम पीड़ित का रूप धारण करती हो। तुम थकती नहीं। सच कहूँ तो मैं जानता था कि तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती हो, इसलिए मैंने उन्हें बुलाया था। अरे लूमिंग, तुम्हें हमेशा से यकीन नहीं था कि जू यू मुझे नुकसान पहुंचाएगी। तो मैं तुम्हें एक अच्छा नाटक दिखाती हूँ। जब से मैं पहली बार यहाँ आई हूँ, तुम मेरे पीछे पड़ गई। मेरे और उनके बीच फूट डालो, मुझे फंसाने के लिए कुछ भी करो, उन्हें मेरे खिलाफ इस्तेमाल करो। ये सब मैंने तुम्हारे लिए याद रखा है। अच्छा बेईमान, तुमने मुझे धोखा दिया। वह ड्रेस तुमने नहीं भेजी थी, तुम हमसे खेल रही थी। थू, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं तुम्हें अपनी भाभी बनाना चाहती थी। नहीं, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? छोड़ दो। तुम खुद मूर्ख हो। तुम खुद मूर्ख हो। तुम मुझे दोष क्यों दे रहे हो? लूमिंग भाई, सच में मैं नहीं थी। तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं किसी को नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ? और मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैंने तुमसे प्यार में ये सब किया, वह सब उसकी वजह से। लीसीसी, इस बुरी औरत ने तुम्हें छीन लिया। मैं मजबूर थी। इस वजह से तुम बार बार उसे नुकसान पहुंचाना चाहती थी। तुमने किसी को मरा हुआ बनाकर उसे फंसाया, उसके करियर को बर्बाद करना चाहती थी, उसे पानी में धकेलकर उसकी जान लेना चाहती थी। अब तुम उसे जिंदा बनाना चाहती हो। इतना सब हो चुका है, क्या तुम्हारी नजरों में यह नुकसान पहुंचाना नहीं है? नहीं, मैं नहीं थी। वह सब उसकी वजह से। गोयूली लीसीसी से बदला लेना चाहता था। यह सब उसकी गलती है। बच्चलन, अगर तुमने मुझसे वादा न किया होता कि काम पूरा होने के बाद तुम मुझसे शादी करोगी, मैं तुम्हारे इन कामों में शामिल न होता। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम लोग पहले से ही साथ मिलकर धोखा दे रहे थे। इंसान का चेहरा देखकर उसका दिन नहीं जाना जा सकता। अच्छा हुआ मैंने तुम्हें घर में नहीं आने दिया। तुम मुझे घृणित लगते हो। नहीं नहीं, ये सब उसका किया धरा है। मैं मजबूर थी लूमिंग भाई। गो योली ने कहा था कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगी तो वह मुझे मार डालेगा। कमीनी, अब तक तुम मुकरने की कोशिश कर रही हो। अगर तुम नहीं होती तो क्या मैं ये सब करता? मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि इंसानियत की हद पार मत करो। ये सब तुम्हारी अपनी करतूतों का नतीजा है। लीसीसी, मैं तुझे मार डालूंगा। मेरे सर पर साजिश रचने की हिम्मत? तुझे इतनी हिम्मत किसने दी? थू। ये बातें तुम जेल में जाकर कहना। तुम इस औरत ने मेरे सच्चे प्यार को धोखा दिया। तुम क्यों नहीं मर जाती? और तू, ये जहर उगलने वाली कुतिया। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मरूंगा तो तुझे भी साथ लेकर मरूंगा। सीसी, माफ करना। पहले नशीली दवा वाली बात को लेकर मैंने तुम्हें इतने समय तक गलत समझा और बहुत सी बुरी बातें कही। मैं सच में लायक नहीं हूं। माँ, हम क्या करें? क्या हमने उसके साथ सच में कुछ गलतफहमी कर ली? कैसी गलतफहमी? अगर वह नहीं होती तो क्या तुम्हारा भाई हमें छोड़ देता? हमें शुयुए ने बलि का बकरा बना दिया। लेकिन ये लीसीसी भी कोई अच्छी चीज नहीं है। बस करो माँ, थोड़ी देर में फीफी की सगाई की पार्टी है। बहुत सारा काम है। चलो जल्दी चलते हैं। चिंता मत करो, तुम्हारे और उनके रिश्ते में अभी मोड़ आ सकता है, और वह मोड़ बहुत जल्द आने वाला है। छोटे लेई, अब से हम एक परिवार हैं। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बिना झिझक कहना। बस हमें बता देना। माँ, मेरे ले भाई जैसे शख्स को हमारी क्या मदद चाहिए? ले भाई, हमें भी साथ लेकर चलना। जरूर जरूर, ठीक है। शुक्रिया ले भाई, तुम जैसी ऊंची शाखा तोड़ने वाली देहाती लड़की। अगर तुम जवान नहीं होती तो क्या तुम्हें बेचकर पैसे कमाते? नहीं तो मैं तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं। ये शादी नहीं हो सकती। तुम यहाँ क्यों आई हो? ये कहने का हक किसने दिया कि सगाई नहीं हो सकती? छोटी फी, तुम उससे सगाई नहीं कर सकती। वह एक गुंडा है। वह बिल्कुल भी अमीर नहीं है। वह तुमसे शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वह तुम्हें म्यांमार ले जाकर तुम्हारी आंखें निकाल देगा और किडनी काट देगा। बकवास। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सगाई की पार्टी में शरारत करने की? तुम झूठ बोल रही हो। तुम बस मेरी सगाई बर्बाद करना चाहती हो। मुझसे बदला लेने आई हो क्या? बाहर जाओ, जल्दी बाहर जाओ। मैं देखती हूँ किसकी हिम्मत होती है। हालांकि पहले हमने तुम्हें गलत समझा था, लेकिन अब हम अपने अपने रास्ते पर हैं। एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। तुम यहाँ क्यों तंग कर रही हो? माँ, शांत हो जाओ। सीसी की बात सुन लो। छोटी फी, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। यह आदमी एक धोखेबाज है।
पहले उसने कुछ गुंडों के साथ मिलकर नाटक किया था कि वह तुम्हें बचा रहा है। वह बस तुम्हारा दहेज लूटना चाहता है और फिर तुम्हें म्यांमार ले जाकर बेच देगा। क्या? कहां से आ गई ये कुतिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम में बाधा डालने की? मरने आई हो क्या? छोटी फी, मुझ पर विश्वास करो, ये सब उसने गढ़ा हुआ है। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता हूं? गड़ा हुआ? ठीक है, जब पुलिस आएगी तब पुलिस को दिखाएंगे। कौन झूठ बोल रहा है? भागने की कोशिश कर रहा है। भैया भैया, मैं गलत था, मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें छोटी फी को परेशान करने दूंगा। छोटी फी, मेरी बेचारी बेटी, तुम्हें ऐसा जानवर कैसे मिल गया? थू, ईश्वर तुम्हें सजा देगा, तुम नरक में जाओगे। छोटी फी, तुम अभी जवान हो, तुम्हें भविष्य में कोई बेहतर मिलेगा। सच में? क्या कोई मुझे वाकई चाहेगा? बिल्कुल सच, तुम इतनी सुंदर हो, लेकिन अब और मत रोना। अगर तुम और रोई तो आंखें सूज जाएंगी, फिर सुंदर नहीं लगोगी। भाभी, मैं गलत थी। क्या कर रही हो? जल्दी उठो, जल्दी उठो, क्या कर रही हो? जल्दी उठो। भाभी, पहले मैं गलत थी, मैं बस तुमसे जलती थी। तुम बड़े शहर से आई हो और मैं बस एक गांव की लड़की हूँ। तुम होशियार और सुंदर हो। मुझे हमेशा लगता था कि मैं तुम्हारे सामने सिर नहीं उठा सकती। भाभी, माफ कीजिए। भाभी, मैं सच में जानता हूँ कि मैंने गलती की है, क्या आप मुझे माफ कर सकती हैं? भाभी, मैं भी जानता हूं कि मैंने गलती की है। मैं पहले बेवकूफ था, आप हमें माफ कर दीजिए। गलती मानकर सुधार जाना सबसे बड़ा गुण है। लूमिंग, मैं जानता हूँ तुम्हें अपनी माँ की मौत का बहुत दुख है। दरअसल उस समय मैंने उनकी ऑक्सीजन ट्यूब नहीं निकाली थी। मैंने बस बिजली का स्विच बंद कर दिया था। मैं बस बिजली के पैसे बचाना चाहता था। मैं बेवकूफ था, मैं इंसान नहीं हूँ। तुम मेरी बात पर विश्वास करो, मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूंगा। यह मामला, इन सालों की सारी घटनाएं, मैं तुम्हें एक जवाब जरूर दूंगा। यह किसका प्यारा सा बच्चा है, इतना सुंदर है। माँ, आप फैंटुआन को इतना बिगाड़ न दीजिए। उसे बस गोद में लिए रहना पसंद है, आप थक जाएंगी। कोई बात नहीं, हमारा टुआन इतना सुंदर है। मैं थक जाऊं तो भी खुश हूं, है न बेबी? पति, माँ, पति की माँ, जल्दी आकर खाना खा लो। जियाओफी, वह मरा हुआ बच्चा कहाँ है? क्यों नहीं आ रही? वह तुम्हारी मदद भी नहीं करती खाना बनाने में। माँ, आप नहीं जानती। क्या जानूं? क्या उसने फिर कोई गड़बड़ की है? जब वह वापस आएगी, देखना मैं उसकी टांग तोड़ दूंगी। नहीं, वह हाल ही में सीसी की कंपनी में मदद कर रही है। वह वित्त विभाग में सीख रही है। ऐसी भी बात है। मैं वापस आ गई हूँ। भाभी, छोटी बहन वापस आ गई। मैं भूख से मर रही हूँ, तुम्हें पता भी नहीं। इस वित्त विभाग में बहुत कुछ सीखना पड़ता है। मेरा दिमाग लगभग काम नहीं कर रहा। भाभी, आपके बनाए सफेद चीनी के केक बहुत स्वादिष्ट हैं। स्वादिष्ट है, तुम और खा लो। अरे, यह बच्चा बिना हाथ धोए खा रहा है। तुम आगे से अपनी भाभी से अच्छी तरह सीखना, तुम्हें उनकी आधी काबिलियत भी आ जाए। माँ खुश हो जाएगी। अरे माँ, आप मुझे फिर से नीचा दिखा रही हैं। भाभी, आप ही बताइए, क्या मैं अभी एक बहुत अच्छी युवती नहीं हूँ? हाँ, हमारी जियाओफी अब बहुत अच्छी है। दाशी युआन मोहल्ले की सबसे अच्छी युवतियों में से एक है। दूसरा भाई वापस आ गया, बहुत अच्छा। दूसरा भाई। भाभी, भैया, माँ, मैं आ गया। अरे वाह, देखो देखो, दिल्ली से आया है तो अलग ही बात है। तुम्हारे कपड़े देखकर माँ तुम्हें पहचान ही नहीं पा रही। बहुत अच्छा लग रहा है। अब तुम बिल्कुल समझदार लग रहे हो। जल्दी जल्दी बैठो और कुछ खाओ। मैं सबको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। हमारे बैंड ने इस बार की प्रतियोगिता में इनाम जीता है। वाह, बहुत बढ़िया। यहाँ मैं अपनी भाभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। भाभी, शुक्रिया मेरे संगीत के सपने को साकार करने के लिए। अरे यार, एक ही परिवार के हैं, इतना औपचारिक क्यों? ठीक है, आओ आओ, खाना खाओ। चलो खाना खाते हैं।